वैसे देखा जाए तो हंसना अच्छी बात होती है और किसी और को हंसाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और आपके सामने जो कलाकार अब यहाँ पर आने के लिए है तैयार, जिनको आपने काफ़ी सारे चैनल में देखा होगा, जैसे कि स्टार टीवी और सोनी टेलीविज़न पर छा चुके हैं ये कलाकार, और सोनी टेलीविज़न पर आ चुके हैं ये कलाकार, और काफ़ी सारे लाफ्टर शो जैसे होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए और भी कुछ करेगा सीज़न 5, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी वो छा चुके हैं। आइए, उनका अब यहाँ पर होने वाला है प्रोग्राम। ऑल राइट, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नीलेश जी पापोर। प्लीज मैं आपको निवेदन करूंगा, नीलेश जी आप यहाँ पे आइए और आगे ये मंच आप ही को संभालना है। जोरदार तालियां हो जाए नीलेश जी के लिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि सादड़ी वालों कैसे जोश से हर किसी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए क्या बात नीलेश जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद। जय जिनेंद्र सबको। सो मॉनिटर्स ओके। सबसे पहले तो जैसा कि अभी अभी आपने सुना कि हंसना अच्छी बात है, किसी और को हंसाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो सबसे पहले गांव वालों, सभी गांव वालों का यहाँ पर स्वागत है। सभी हमारे गांव के मेंबर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। काफ़ी देर से हम यहाँ पर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, साथ में चाय नाश्ता भी ले रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पूना में रहते हुए हमें काफ़ी बार ये पता नहीं होता है कि अरे ये मेरा गांव वाला है, ये मेरे गांव वाली है। सो ऐसा एक स्नेह सम्मेलन जिसे हम कह सकते हैं, और गेट टुगेदर, तो ये गेट टुगेदर हो रहा है। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर इस गेट टुगेदर के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए, प्लीज़ ज़ोरदार तालियाँ। और साथ ही में 38 स्नेह सम्मेलन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि 38 स्नेह सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। और आज की मेरी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, सौंपी गई है, दैट इज़ कॉमेडी शो, लाफ्टर शो। तो हंसना अच्छी बात है, किसी और को हंसाना मुश्किल काम है, तो मैं आपको हंसाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा कि बारिश चालू हो चुकी है और मैं खुद भीगते भीगते आया हूँ। आई थॉट कि बारिश नहीं आएगी, तो इसलिए मैं 2 व्हीलर पे आया, लेकिन बारिश ने मुझे भिगो दिया। लेकिन अच्छा लगा कि सर से पाँव तक उसने मुझे भिगो दिया। वैसे जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, सबसे पहले मैं उनका सम्मान, धन्यवाद उनको देना चाहूँगा, बहुमान उनका करना चाहूँगा। पारस सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। पारस बापना, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पारस सर। और कॉमेडी की दुनिया में स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से मैं आपको कॉमेडी के विश्व में लेके चलता हूँ। बारिश चालू हो चुकी है और इसी बारिश का फायदा लेके कुछ फिल्मी कलाकार, नज़दीक जगह है खंडाला, वहाँ पर जाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी को लेके जाए वहाँ पर, उसके साथ घूमे, नाचे, गाए। वो गाना भी आया था, क्या गाना था? आमिर खान का गाना था। हाँ, क्या क्या बोलती तू, सुन सुना। हाँ, जोरों से, हाँ। अरे वाह, इधर से ज्यादा आवाज आ रही। हाँ, सुन सुना। अरे वाह, क्या बात है, आपकी आवाज के क्या कहने। अच्छा गा रहे आप लोग, दोनों साइड अच्छी गा रहे। चलो एक लाइन में गाता हूं, मेरे पीछे गाएंगे सब लोग मिलके। ये सुनो, मेक सम नॉइज। ये सुनो, जोरों से आनी चाहिए आवाज। ये सुनो, वेरी गुड। चलो मैं गाना गाता हूं, उसके आगे वाली लाइन आप लोग गाएंगे पक्का? ओके, चलो पहला गाना। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे अब ये बात, लो आज मैं कहती हूं, आई लव यू टू। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आई थिंक इंडियाज गॉट टैलेंट एक एपिसोड हुआ था काफ़ी साल पहले, सीजन 5 की, 2013-12 की बात है। वहाँ पर मैंने रेलगाड़ी की आवाज़ प्रेजेंट की थी, और उसी रेलगाड़ी को देखकर मुझे एक न्योता मिला फिल्म में। उस फिल्म का नाम मैं बाद में बताऊंगा। उस फिल्म की, उस रेलगाड़ी की आवाज़ को डब करने का न्योता मिला, और वो फिल्म काफ़ी हिट रही है। उसका सेकंड पार्ट अभी आया, 2025 में उसका सेकंड पार्ट भी आया है। सो सुनते हैं रेलगाड़ी, चलते हैं मुंबई,
पहले रेलगाड़ी में बिठा होता हूँ, मुंबई लेके चलता हूँ, फिर कॉमेडी क्या होती है देखते हैं। टनल से होने वाली रेलगाड़ी अलग होती है, सीटी बजाती है, रेलगाड़ी अलग चलती है। एक रेलगाड़ी जब दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करके जाती है तब वो अलग आवाज़ करती है, और जब ये रेलगाड़ी पटरी चेंज होती है तब अलग आवाज़ करती है। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं अपने गांव के लिए पहली बार ये करने वाला प्रयोग कि एक रेलगाड़ी जा रही है और दूसरी उसको क्रॉस करके आ रही है। सो दिस इज फॉर यू रेलगाड़ी। और इस रेलगाड़ी के लिए मुझे साउंड से इको रिवर्ब डिले नाही तर मी माझे तोंडाने दिले। ओके, सो रेलगाड़ी खास आपके लिए। हियर वी गो विथ ट्रेन। चाय वाला चाय गरम काफी चाउमीन चाय गरम वंस मोर जरूर करता, लेकिन मेरी ट्रेन को रिवर्स गियर नहीं है। आगरा जाने का है मुझे, परसों उज्जैन जाना है महाकाल। तो रेलगाड़ी मुंबई आके पहुंच गई। मुंबई से कुछ कलाकार रेलगाड़ी में बैठ के लोनावला खंडाला आ गए। आने के बाद उनके सामने खड़ी है रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, ये सारी अभिनेत्रियां। तो उसको मनाने का काम चालू हो चुका है, पटाने का काम, सिंपल लैंग्वेज है, उसको मनाने का पटाने का काम चालू हो चुका है। सबसे पहले कलाकार उन्हें मनाने के लिए आते हैं, वो कलाकार है विलन, चरित्र अभिनेता रह चुके अमरीश पुरी साहब। थोड़ा सा साउंड में और पंच यहां पर मिलेगा मुझे। तो अमरीश पुरी साहब जब आते हैं तो क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे आती के खंडाला ये डायलॉग, अमरीश पुरी उनकी आवाज में। ओए अरे ओ चंपा बाई, ओए लाले दिल जले, अच्छा हवा निकल गई। अरे न जाने कितने देर से मैं कह रहा हूं आती क्या खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐसे करेंगे और क्या, लेकिन तुम वहां जाकर मेरे साथ नाच गाना कर लेना, डांस कर लेना। अरे फिर मैं कहूंगा कि मोगैम्बो मोगैम्बो खुश हो गया। जोरदार ताली बजाने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है, ऐसा मेरा नहीं बल्कि बाबा रामदेव इनका कहना है। आज विश्व योगा दिन है 21 जून, और विश्व योगा दिन के अवसर पर बाबा रामदेव ने बहुत ही प्यारी चीज बताई है। वो ये है कि हाथों पर हाथ पटकने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल इंसान की आयु बढ़ाने में और 100 तरह की अलग अलग बीमारियों को दूर रखने में सहयोग होता है। तो हाथों पर हाथ पटकना यानी कि जोरदार ताली बजानी है। जरा जोरदार ताली, आज विश्व योगा दिन है। यस, देखिए प्रेशर पॉइंट दबाने से इंसान में अलग अलग बदलाव होते हैं और उम्र भी बढ़ जाती है। और स्पेशली विमेन के लिए मैं बात बताना चाहूंगा, ब्यूटी जो है वो और निखर कर आती है।
ब्यूटी से एक बात मुझे याद आई। परसों पारस सर और हम लोग मेरे घर पे मीटिंग कर रहे थे। पारस सर मुझे मिले, बोले नीलेश भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तो चाय कॉफ़ी हम लोग ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नीलेश भाई एक सवाल आपसे पूछना है। बोला बोलिए। उन्होंने बोला कि जितना आप स्टेज पर शेर बने घूमते हो, क्या आप वैसे ही घर के अंदर शेर हो? बोला पारस भाई घर के अंदर भी शेर हूँ, घर के बाहर भी शेर हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि दुर्गा मैया शेर पर बैठ जाती है। तभी मेरी दुर्गा मैया चाय लेके आई। ब्यूटी से मुझे वो याद आया किस्सा। तो आती के खंडाला चालू है और अगले कलाकार रानी मुखर्जी को मनाने के लिए आते हैं। वो है कॉमेडी के बादशाह जिनका नाम है शक्ति कपूर साहब। उनके स्टाइल में शक्ति कपूर उसको मनाने की कोशिश करते हैं। शक्ति कपूर साहब आओ 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 ललिता बबीता पपीता डक चक्कर आओ। अब आती क्या खंडाला, अब घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। चलना मुझे वहां हाफ पैंट में एंट्री, क्योंकि मैं छोटा सा नन्ना सा प्याला सा मुन्ना बच्चा बलबा। आओ डक चक्कर। इनका भी रोल समाप्त हो गया। नेक्स्ट कलाकार, अब हिंदी कलाकार हो गए, मराठी कलाकार बोलते कि आम्हाला पण चान्स द्या, आम्ही पण पटून बघतो रानी मुखर्जी। ठीक है, मराठी कलाकारों की बारी आ जाती है। लाइन में खड़े हो जाते हैं कुछ और हमारे प्यारे प्यारे मराठी कलाकार, वो भी ये काम करना चाहते हैं। तो मराठी कलाकारांमध्ये एक कलाकार येतात ज्यांचं नाव आहे निळू फुले साहेब। नाही लगेच वाड्यावर नाही जायचं, थांबा जरा, पहिले बाईला पटवायला लागतं मग वाड्यावर जायचं। तिला पटवण्याचं काम निळू फुले करतात। निळू भाऊ येतात आणि निळू भाऊ त्यांच्या शैलीमध्ये त्यांच्या स्टाईलमध्ये आती के खंडाला बोलतात निळू फुले साहेब, निळू भाऊ। बाई 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 मगाचपासून बघतोय आपल्याला खंडाळ्याला जायचं, घुमायचं फिरायचं नाचायचं गायचं। नाही आपल्याला धोतर घालूनच जायचं। पण बाई एक गोष्ट मात्र आम्हाला सांगा बाई, आम्हाला तुमचं काही नको, आम्हाला तुमचा चहा द्या म्हणजे झालं। बाई वाड्यावर कवा येणार बाई? वाड्यावर चला बाई, वाड्यावर चला। गेले वाड्यावर घेऊन। त्याच्यानंतर पुढचे कलाकार रेडी होतात ते म्हणजे हाफ चड्डी नाडी किंग दादा कोंडके। आता दादा कोंडकेंना डबल मिनिंगचं बादशाह म्हटलं जातं, पण दादा कोंडके एक चांगले कलाकार पण आहेत, एक उत्तम लेखक आहे, उत्तम दिग्दर्शक आहे। दादा कोंडके त्यांच्या स्टाईलमध्ये आती के खंडाला गाणं गातात दादा कोंडके साहेब। येत आहेत दादा कोंडके। तुझ्या बायला मी तुझ्या गंगे ए गंगे आयला यायचं खंडाळ्याला खूप भरून नाचो गाव खेळून नाडी हलू कसं आयला बसमध्ये केवढी गर्दी असते। लोक हाफ चड्डीचा गैरफायदा घेतात। हाफ चड्डी घातली की हाफ तिकीट, फुल पॅन्ट घातले की फुल तिकीट, नाडी वडतात इकडे। एक काम करतो, नाडीला हात लावू नका गंगे, नाडी हलवत जातो कसं निकल गए। माझा एक फेवरेट कलाकार आहे मराठीमधले, दॅट इज मकर, हां बरोबर, मकरंद अनासपुरे। सो मक्या दादा येतोय आणि मक्या दादा त्यांच्या स्टाईलमध्ये मकरंद अनासपुरे कसं म्हणतील यायचं खंडाळ्याला, मक्या दादा मकरंद अनासपुरे। आ बाबा बाव, याला काय अर्थ आहे? हाना टाळ्या दना 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 गंगे। आ बाबा बाव, तुझं लगीन झालं नाही? ए गंगे यायचं का खंडाळ्याला? चला सटात 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 सटात। बारी आ जाती वापस हिंदी कलाकारों की। ऑडिशन चल रहा है, आती के खंडाला बोलने का काम चल रहा है। अब मनाने की बारी आ जाती है अमिताभ जी के ऊपर, बच्चन साहब। बच्चन साहब कहते हैं ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। अब बच्चन साहब आती के खंडाला गाना किस तरह से गाएंगे, आ रहे हैं अमिताभ जी। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, न जाने कितने दिन कितने महीने और कितने साल से मैं देखता रहा
और कहता रहा हाथी का खंडाला आएंगे, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन 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 वहां पर होनी चाहिए परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बन्नर भाइयों, पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए, थैंक यू थैंक यू। बच्चन साहब भी निकल गए। उसके बाद बारी आ जाती है और एक प्यारे कलाकार की। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा भी मैं कलाकार 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 ये करने से बेटर है आप ऑडियंस में से मुझे बताएं, क्योंकि 155 वॉइसेस में निकालता हूं, 100 मतलब मोर देन 150 वॉइसेस में निकालता हूं, तो ऑडियंस में से आवाज आएगी कि मुझे ये चाहिए, तो डायरेक्टली मैं उसकी वॉइस यहाँ पर, यस सर नाना पाटेकर, यस सर क्या बात है, नाना पाटेकर की फरमाइश असता ना, वो मेनू कार्ड में रहता ना इडली डोसा मेदू वड़ा पोहा उपमा, तो आपको क्या चाहिए वो बताइए, मेरे मेनू कार्ड में 155 तरह के आइटम है सर। अच्छा नाना पाटेकर, क्या बात सर, आपका नाम नितिन, ठीक है उतना दूर से नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन ठीक है सर, नाना पाटेकर आता है, गुस्सा हो गए नाना पाटेकर, आती के खंडाला बोल रहे नाना पाटेकर, किस तरह से कहेंगे नाना पाटेकर आ गए मेरी मौत का तमाशा देख रहे, मुझे फांसी पर लटका देंगे, आंखें बाहर आई गई जबान बाहर आई गई, काई को समझा रहा हो, हाँ अरे काई को बोल रहा हूँ, आती क्या खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे, ए बाबा ला चल चल चल, है ऐसी जिंदगी में ही नहीं जीना चाहता, चल चल चल। यस नाना पाटेकर, ये साइड से अभी फरमाइश सुनेंगे, यस यस मैडम, हाँ यस सर, परेश रावल, साला परेश रावल की आवाज निकालने को बोल रहे हैं, अरे बाबा कब से बोल रहा आती क्या खंडाला, आय साला आय। थैंक यू, थोड़ा थोड़ा करता है, यस नेक्स्ट, पीछे वाले मेरे साथ है या थोड़ा पीछे वाले को भी साथ, यस सर यस मैडम, ऋतिक रोशन, ओके ऋतिक रोशन थोड़ा सपोर्ट लोशन लगा रहे हैं, रुको जरा मैं सुन रहा हूं कौन से, यस यस बेटा, शाहरुख खान, ओके ठीक है शाहरुख खान, यस सर, आवाज नहीं आ रही, अरे यार आवाज, यस सर बताइए, जैकी श्रॉफ, ओके जैकी श्रॉफ, नहीं नहीं इन्होंने जैकी श्रॉफ बोला, सॉरी आसित सेन, हाँ हाँ क्या बात है सर, आसित सेन वेरी गुड, यस चलो अरे बाप रे विराट कोहली, देखो बच्चे, सर रजा मुराद, रजा मुराद, क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात, वेरी गुड, आ जाइए। तो पहले बच्चों से शुरुआत करते हैं, किसी बेटी ने कहा था, कोई प्यारी सी गुड़िया थी, शाहरुख खान बोला था, बेटा कहाँ पे हाथ ऊपर करो बेटा, वेरी गुड, यस बेटा, ओके आपका नाम क्या है बेटा, अपेक्षा होतीच मला ती, ओके, तो शाहरुख खान आता है, शाहरुख खान के अलग अलग रूप है, जैसे रोने वाला, गुस्से वाला, अपसेंट माइंड, थोड़ा सा कॉमेडी, तो शाहरुख खान आ रहे हैं, तो शाहरुख खान के अलग अलग रूप है, आइए सुनते हैं शाहरुख खान, खास आप मेरे चेहरे के ऊपर देखिए और मेरी आवाज में जो बदलाव हो रहे, 5 टाइप के शाहरुख प्रेजेंट करना चाहूंगा एक ही डायलॉग में, 5 या 3 से ज्यादा शाहरुख दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, चेहरे पे एक्सप्रेशन बाय थ्रू माय वॉइस शाहरुख खान, आइए सुनते हैं शाहरुख। ए किरण, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है ना चाहते, मर भी जाए मिट भी जाए प्यार वाले दुनिया वाले, लेकिन जिंदा रहती उनकी मोहब्बतें, कब से चिल्ला रहा हो जो रोता है तो ऐसे करता है ना, कब से चिल्ला रहा हो, बाबूजी ने कहा था, ये थूको मत, बाबूजी ने कहा था पढ़ाई छोड़ दो, छोड़ दिया, मां ने कहा था चंद्रमुखी से मिलना छोड़ दो, छोड़ दिया, अब अगर ऊपर वाला आएगा और कहेगा कि खंडाला की ट्रिप जाना छोड़ दो, छोड़ दूंगा मैं ना, उसकी मान का, मर्यादा का, विश्वास का, प्यार का, पूजा का है, राजा को मोहब्बत हो गई है, पारो पारो पारो।
थैंक यू वेरी मच। एक मेरा फेवरेट या बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तालियों के लिए। एक मेरा फेवरेट आर्टिस्ट की आवाज रहेगी बीच में, दैट इज सुनील शेट्टी साहब। ये मेरा मतलब जब मैंने शुरुआत में मिमिक्री सीखा था तो मैंने पहली आवाज सीखी थी राजकुमार साहब की। हाँ, पुराने जमाने की भी करते हैं, थोड़ा सा मिक्स इसमें। राजकुमार साहब की आवाज पहली सीखी थी, उसके बाद हाँ सुनील शेट्टी की सीखी थी मैंने। तो सुनील शेट्टी खास आपके लिए। अंजला अंजला ना जाने कितने दिन कितने महीने कितने साल माँ ना जाने कितने दिन कितने शक्ति दे माँ शक्ति दे। कितने साल से मैं देख रहा था, बर्दाश्त करता रहा और कहता रहा हाथे क्या खंडाला। हाँ, मैं पहले भी बदतमीज था, आज भी बदतमीज हो, कल भी रहेगा सरफरोश के तमन्ना। आज हमारा दिल में देखना जोर कितना बाज़ों कातिल में है। अंजला थैंक यू। एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इस आवाजों के बीच में फिल्म जगत के और भी कुछ ऐसे पुराने जमाने के कलाकार हैं जो काफी सुपर हिट रहे, जैसे कि राजकुमार साहब। अगर मान लो कि राजकुमार साहब को ये डायलॉग दिया जाता है, राजकुमार साहब उनके स्टाइल में बात कर रहे हैं, तो किस तरह से कहेंगे राजकुमार साहब? यानी थोड़ा सा इफेक्ट आवाज आला दिला तर बरं होईल। हाँ, यानी ना तो तलवार की धार से ना ही गोलियों की बौछार से बंदा डरता है, तो सिर्फ परवदिगार से। हरे हाथी क्या खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, लेकिन खंडाला जाने वाले रेलगाड़ी हमारी होगी, उसकी बुकिंग हमारी होगी और उसकी टिकट्स हमारे होंगे। जानिए एक मेरे एक फेवरेट कलाकार है जिनका नाम है शराबी फिल्म में मुनीम जी का किरदार किया था उन्होंने, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश साहब को ये डायलॉग दिया जाता है और ओम प्रकाश साहब आते हैं। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी? अरे फूलवती अनविल तुझे बाहर आ जा, अरे हाथी क्या खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। ये भी बहुत बढ़िया कलाकार थे। अब एक आतिका खंडाला ये कलाकारों के आइटम्स थोड़ा सा छोड़ देता है, उसको वापस कवर कर लेंगे हम लोग। हिंदुस्तानी संगीत और पाश्चिमात्य संगीत, वेस्टर्न संगीत और इंडियन संगीत, क्या फर्क है ये आपके सामने बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बीट बॉक्सिंग करना चाहूंगा। ड्रम बप्पी लहरी साहब ने 1980 में ड्रम इंडिया में लाया और उसका इस्तेमाल हिंदुस्तानी संगीत में किया। तब से वो ड्रम का यूज हमारे इंडियन संगीत में हो रहा है, हिंदुस्तानी संगीत में हो रहा है। ये ड्रम किस तरह से बजता है उसका बीट बॉक्सिंग करना चाहूंगा। उसके बाद इंडियन संगीत क्या है ये मैं आपको समझा दूंगा। ये चलता है, ड्रम सेट की आवाज आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये है बीट बॉक्सिंग ड्रम सेट। ये है ड्रम सेट। हिंदुस्तानी संगीत किस तरह से बजता है उसकी झलक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मान लीजिए एक डांसर है, उसके पैरों में घुंघरू है, पायल है, और वो पायल बांधे जब स्टेज पर आती है तो उसकी घुंघरू की छन 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 आवाज किस तरह से आती है। जब वो डांस स्टार्ट करती है तब उसकी घुंघरू की आवाज किस तरह से आती है। आइए मान लीजिए, कल्पना कीजिए एक डांसर है, पीछे से नहीं पीछे मत देखना, मन में लाना है, एज्यूम करना है डांसर सामने से आ रही है, उसकी घुंघरू की आवाज आ रही है। आंखें बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि डांसर ही आपके सामने डांस कर रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस, अब ये हुई घुंघरू की बात और आपने सुना ड्रम सेट की आवाज़। दोनों में डिफरेंस ये है कि हिंदुस्तानी संगीत जो है वह तन को और मन को नचाता है, हिंदुस्तानी संगीत, लेकिन पाश्चिमात्य संगीत जो है वो सिर्फ बॉडी को नचाता है। तो ये डिफरेंस बताने के लिए एक बीच में मैंने एटम यहाँ पर आपके सामने पेश किया। शादी का माहौल चल रहा था, बीच में लग्न सराई चालू होती आणि एका ठिकाणी गावाकडे माझ्या मित्राच्या लग्नाला मी गेलो होतो. त्या लग्नाला मी गेल्यानंतर पाहिलं थोडंसं ग्रामीण भाग होता आणि त्या ग्रामीण भागातली एक परंपरा, पण ती मराठी परंपरा आपल्या शहरी भागात पण आहे, असं नाही की ग्रामीण भागातलीच आहे. पण तिथं स्पेशली तो ॲटम मी पाहिला, तो म्हणजे असा की तिकडे उखाणे घेतले जात होते, नावं घेतात. आणि ही मराठी नावं ज्या वेळेला घेतली जातात त्यावेळेला त्याच्यामधली कॉमेडी मी शोधली आणि त्या कॉमेडी नावांना अजून कॉमेडी करून मी आपल्यासमोर प्रेझेंट करतोय. तर एक कल्पना करा, एक गावातली बाई आहे आणि तिला नाव घ्यायला सांगितलं जातं. ती गावातली बाई कसं नाव घेते, तिच्या स्टाईलमध्ये खेडेगावातली बाई. पाटच्या पारी पाटच्या पारी कोंबड कोकती, पाटच्या पारी कोंबड कोकती, आमच्या ह्यांना बघून गल्लीतली कुत्री भुकाती. आवड असेल तर जोरदार टाळ्या झाल्या तर मला बरं वाटेल जरा. ये हंसी चाहिए, ये हंसी के फवारे चाहिए क्या, तो मजा आता है. एक दुसरी बाई रंगानी गोरी पान, लाल रंगाची साडी घातलेली, पण नवरा काळा कुट्ट. बाई गोरी, नवरा काळा, म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट. नवरा असा की कलर गेला तर पैसे परत. मग त्या बाईला मी नाव घ्यायला सांगितलं, ताई तुम्हाला नाव घ्यायचं, आपल्यात नाही ना असं कोण. एक कल्पना आहे बरं का माझी. तर त्या बाईला मी नाव घ्यायला सांगितलं, त्या गोऱ्यापान बाईनी लाल रंगाची साडी घेतली, तिने नाव घेतलं तिच्या स्टाईलमध्ये. केंद्रात केंद्र, केंद्रात केंद्र ते दुधाचं केंद्र, केंद्रात केंद्र ते दुधाचं केंद्र, आणि माझ्या नशिबात पडले हे काळे बेंद्र. त्या गावातल्या बाईच्या नवऱ्याला आला राग. तो होता गावातला पैलवान. काळा तो होताच पण पैलवान होता. माझ्या पैशी आला, मला म्हणलं, ओय माईकवाले, स्पीकरवाले, माईक माझ्या हातात द्या. म्हटलं काय झालं, माईक माझ्या हातात द्या. माझ्या बायकोने माझं नाव घेऊन गावात माझी चेष्टा केली, इज्जत घालवली, मी माझ्या बायकोचं उखाणा घेणार. अहो म्हटलं दादा हे बायकांचं कार्य, बायकांचं सांगायचं, माईक माझ्या हातात द्या. माईक माझ्या हातातून घेतलं, डायरेक्ट त्यांनी चालू केलं. 6 फूट उंच, काळा रंग. शंकराच्या पिंडी भोवती मी आहे नागाचा येडा. आणि म्हटलं येडा नाही, ॲनाकोंडा आहे. शंकराच्या पिंडी भोवती मी आहे नागाचा येडा, ती माझी म्हैस आणि मी तिचा रेडा. बरोबर उत्तर दिलं त्या बायकोला त्याने, परफेक्ट. दोघांची तिकडे भांडणं लागली. त्या बायकांची भांडणं मी तिकडे सोडून आलो आणि तिसऱ्या एका बाईला मी उभं केलं. पण ज्या बाईला मी उभं केलं तिचं नवीनच लग्न झालं, नुकतंच लग्न, पण ती लाजत होती, जरा घाबरत होती. म्हटलं ताई तुम्हाला नाव घ्यायचं, पण ती लाजता लाजता नाव घेते, उखाणा घेते. कसा उखाणा घेते बघा. केळीचं पान, केळीचं पान, म्हणलं आग लावली तुमच्या केळीच्या पाण्याला, पटकन घ्या ना. केळीचं पान चुरू चुरू फाटतंय, केळीचं पान चुरू चुरू फाटतंय, त्यांचं नाव घेताना कसं कसं वाटतंय. टेबला खाली शिरा, म्हणलं कसं कसं वाटतं. त्या बाईला मी बाजूला केलं. एक बाई जी होती सिनियर सिटीजन, म्हटलं आता सिनियर सिटीजन आजीबाई आहे. म्हटलं ए म्हातारे वर ये स्टेजवर नाव घ्यायला. आजीबाई आली, आली पाय घसरली, पडली. आधीच तोंडात दाताचं फर्निचर नव्हतं, 2-3 दात तुटले. आजीला हात दिला, वर उचललं. आजीने मला आशीर्वाद दिला. आजी म्हणाल्या, आर आर लेकरा माझ्या, जसं तू मला उचललं तसं देव तुला लवकर वर निघू दे. म्हातारे म्हटलं आशीर्वाद चांगला दे. बरं आता ते सगळं सोड, नाव घे. आरा बाळा, म्हणलं नाही नाव घे. बरं नाव घेते, कान देऊन ऐक.
शंकराच्या देवळात चालली होती आरती. शंकराच्या देवळात चालली होती आरती. तवा ते गेल्यावरती बिराले खालते. रोज रोज माझ्या सपनात येती, मला म्हणती म्हातारे तू काय खाली करती, तू पण ये की वरती. आवडला असेल तो जोरदार टाळ्या, पसंद आई तो जोरदार तालियों का शोर होना चाहिए, क्योंकि आज विश्व योगा दिन है और हमारा ये स्नेह सम्मेलन हमारे गांव के लिए है, हमारे गांव के लोगों के लिए है. काफ़ी खुशी महसूस होती है कि एक गेट टुगेदर सारे मेंबर्स, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा जमा है, हंसी फमारे यहाँ पर हो रहे हैं. स्पेशली थैंक्स टू दिस ऑडियंस. ये काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ये लोग. और उनको क्योंकि क्या होता है, ह्यूमर जो होता है समझने वाली चीज़ है, और जिनको समझ में आया वो आदमी दिल का साफ होता है एकदम, बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया सर. क्योंकि मिमिक्री या जोक समझने के लिए काफ़ी ह्यूमरस आदमी होना चाहिए. उसके लिए दिमाग तेज और दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है. यू आर वेरी लवली पीपल यार, लव यू यार ऑल. क्या बात है यार, बहुत मज़ा आया. तो इसके बाद एक और मिमिक्री, एक और कॉमेडी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा. जैसे कि इंसान ने हमें बात करने की ताकत दी है, शक्ति दी है. हम लोग बात करते हैं, किस तरह से हम लोग बात करते हैं, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, ये सारा ऊपर वाला देखता है. और भगवान ने ये देन दी है कि हम बात कर सकते हैं. इसीलिए दुनिया में इंसान जो है वो सबसे तेज तरोतेज आदमी, एक जीव माना जाता है. लेकिन जो जानवर होता है वो भी बात करता है. अब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कॉमेडी के जरिए, कि मान लीजिए जैसे कि आपके घर में पेट्स हो गए. आपके घर में पेट्स है, किस किस के घर में पेट्स है? अच्छा, एक ही है उनके घर में पेट है, बाकी सब पेट्स बैठे हैं यहां पर. ओके ओके. तो फिल्म स्टार्स है और हर किसी के पास अपना अपना एक कुत्ता है. अगर मान लीजिए राजकुमार साहब है तो बहुत साल से 10-12 साल से वो कुत्ता उनके साथ रह रहा है. तो अगर मान लीजिए कि राजकुमार साहब का कुत्ता अगर उनकी स्टाइल में भौंके, तो राजकुमार साहब का कुत्ता किस तरह से भौंकेगा? उनके स्टाइल में राजकुमार साहब का कुत्ता. ये है राजकुमार साहब का कुत्ता. अब देखिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब, उनका डायलॉग बीच में रह गया. शत्रुघ्न सिन्हा साहब का डायलॉग, जली को आग कहता है, बुझी को राख कहता है. जली को आग कहता है, बुझी को राख कहता है. जिस राख से बारूद बनता है उसे विश्वनाथ कहता है. खामोश. ये है शत्रुघ्न सिन्हा साहब. अगर मान लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कुत्ता उनके स्टाइल में भौंके, तो किस तरह से भौंकेगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कुत्ता? पहले तो उनके स्टाइल में बैठा है वो. ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कुत्ता है. अब मान लो हमारे शक्ति कपूर साहब का कुत्ता आता है, वो भौंक रहा है. शक्ति कपूर साहब का कुत्ता, यह है शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बाद शक्ति कपूर साहब का कुत्ता. अब पुराने जमाने के कलाकार है जिनका नाम है उत्पल दत्त साहब. बहुत ही प्यारे कलाकार. वो गोलमाल फिल्म आई थी राम लक्ष्मण वाली, पुरानी गोलमाल. तो उत्पल दत्त साहब का कुत्ता उनके स्टाइल में भौंक रहा है. किस तरह से भौंकेगा उत्पल दत्त साहब का कुत्ता? जिन्होंने उत्पल दत्त साहब को सुना है उन्हें मालूम है किस तरह से ये आवाज है. अब मान लो पुराने जमाने के विलन कैरेक्टर थे जिनका नाम था जीवन साहब. जीवन साहब का कुत्ता उनके स्टाइल में भौंक रहा है. जीवन साहब, जीवन साहब का कुत्ता. अब एक मराठी कैरेक्टर है, लेकिन उससे पहले एक हिंदी कैरेक्टर मैं प्रेजेंट करूंगा. अशोक कुमार साहब, किशोर कुमार साहब के बड़े भाई अशोक कुमार साहब, उनका कुत्ता. अशोक कुमार साहब का कुत्ता,
अब एक मराठी कलाकार, आपने नटरंग अगर फिल्म देखी होगी, उससे पहले ये कलाकार आए थे जिनका नाम था गणपत पाटिल साहब। वो लेडीज और जेंट्स के बीच वाला रोल करते थे। तो गणपत पाटिल साहब का कुत्ता जो भी है, उसके पीछे हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब का कुत्ता लगा है। अब देखिए मिथुन चक्रवर्ती साहब का कुत्ता किस तरह से बात कर रहा है। हमारे गणपत पाटिल साहब का कुत्ता या कुतिया जो भी है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी देर से ये कॉमेडी शो देखा है, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खुशी महसूस हुई। आप लोग ऐसे ही जिंदा दिल की तरह जिंदा दिल रहे। प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना रहेगी कि इसी तरह मिलते रहे और एक दूसरे का साथ हमेशा आप लोग देते रहे, क्योंकि यूनिटी इज़ अ पावर और आपकी पावर यूनिटी में है। तो ये यूनिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेंबर्स का। आप लोगों ने इतना प्यारा आशीर्वाद मुझे दिया है, न्योता दिया, इस प्रोग्राम में आने का अवसर दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे लोगों का। मेरा फुल नेम आप मेरा इंस्टा आईडी चेक कर सकते हैं। नाम मेरा जो सरनेम है काफ़ी यूनिक है। आप लोग मेरा पहले तो मेरा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है नीलेश पापत। हाँ, पापड़ बोलतात तुम्ही? पापड़ बोलते हो ना आप लोग? तो ड जो है ना उसको निकाल दो, ड को, और उसकी जगह त लगा दो। ड को निकाल दो, त लगा दो, पापत। ओके? बापट बोलते हो? बी को निकालना है, पी डालना है, पापत। तो दैट इज माय नेम, नीलेश पापत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और अगला जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। सो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी देर से आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सुना। तो ओके 5 मिनट्स। ओके, तब तक एक 5 मिनट में मैं चाहूँगा जो बच्चे काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं उनको थोड़ा सा एंटरटेन हम लोग करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे आने के लिए जगह है क्या ऊपर? यहाँ पर आ सकते हैं क्या बच्चे लोग? अच्छा, स्टेज है वहाँ पर। ओके, तो प्यारे बच्चे अगर ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा अगर हमारे डीजे जो कंसोल पे बैठे साउंड इंजीनियर साहब अगर कोई गीत प्ले कर सके तो थोड़ा सा बच्चों का एक डांस मैं लेना चाहूँगा। अगर बच्चे आ सकते हैं तो आ जाओ प्यारे बच्चे। जो प्यारे बच्चे ऊपर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। बच्चा पार्टी को थोड़ा सा एंटरटेन करता है। आ जाओ बेटा, क्योंकि इसके बाद मैजिक शो होने वाला है। तो आप लोग रेडी? मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे हैं। ओके, आ जाओ आ जाओ। एनी सॉन्ग अगर हमारे पास होगा तो कोई कुछ भी आप जो आपको पसंद हो। हाँ हाँ, बच्चे चाहिए। अच्छा, आला का? नाही नाही, मला ऐका मला 10 वर्षाचे पाहिजेत। मला डायरेक्ट 10 वर्षाचे। 20चा एक नको आहे अख्खा? नाही 40 अख्खा आला का? नको, मला 10चे 4 पाहिजे मला। आ गया, आ जाओ बेटा, आ जाओ। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? वियान। वियान, क्या बात है। आ जाओ बेटा। क्या नाम है बेटा? दिशी। दिशी, वेरी गुड। आ जा आ जा आ जा। क्या बात है, आ जाओ बेटा। मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, आ जाओ। क्या नाम है? आयांश। अरे वाह, वेरी गुड। ओके, चलो इतने बच्चे हैं। इसके बाद मैजिक शो होने वाला है और काफ़ी अच्छा मैजिक शो भी है। आप लोगों ने एंजॉय करना है। ओके, तो कैन वी हैव एनी ट्रैक फॉर किड्स? हाँ, ये वाला होना चाहिए। जो अच्छा डांस करेगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा। ओके, चलो बच्चों के लिए जरा जोरदार ताली होनी चाहिए। ऑल ऑफ यू। यस, सॉरी आ जाओ। यस, हाँ। ओए होए, क्या बात है। थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा, वो एलईडी वॉल है पीछे। ओहो, क्या बात है। थोड़ा सा हौसला अफजाई करे बच्चों का प्लीज आप लोग। ये हुई ना बात, चेक इट आउट।
देखो देखो होए होए, क्या वो पेड़ है, क्या बात है, चादर ओढ़े होए होए, या खड़ा कोई। होए होए, नाचो, हे, नाचो, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। क्या बात है, बारिश है या आसमान में। छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। जरा बच्चों के लिए जोरदार ताली बचाऊंगा, ऑल ऑफ यू। ये जहां है वैसा ही। जरा जोरदार ताली बच्चों के लिए, ऑल ऑफ यू, कम ऑन, हाथ ऊपर पब्लिक, थोड़ा सा हाथ ऊपर ऊपर करके जोरदार, ऑल ऑफ यू हाथ ऊपर कर बच्चों के लिए, ऑल ऑफ यू, कम ऑन। सापा सापा, धारे धारे, गारे गारे, गामा पासा गामा पासा। बम 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 जरा बच्चों के लिए जोरदार ताली, ऑल ऑफ यू प्लीज। बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले। बम बम ऑलराइट, थैंक यू वेरी मस्ती मच में बच्चों के लिए एक बार डोले। जोरदार तालियां। काफी अच्छा डांस किया सारे मेंबर ने, मजा आया आप लोगों को? हाँ, जिसने अच्छा डांस किया उसको मैं गिफ्ट देने वाला हूँ, लेकिन इसमें से वैसे सब, लेकिन उसने बहुत भारी किया यार, ये मुझे इसका पसंद। आ जाओ बेटा, वेरी गुड। आप सब लोग पीछे जाओ बेटा, सब लोग पीछे जाएंगे, आ जाओ, आ जाओ बेटा। इसीलिए तो उसको गिफ्ट देने वाला हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, अनवीर। अच्छा ठीक है, अच्छा नाम है बेटा। मम्मी पापा दोनों भी साथ आए हैं? नहीं, फिर किसके साथ आए हो? दादी और मम्मा। अच्छा, दादी और, हाँ हाँ ठीक है, ओके। बेटा इधर आ जाओ ना बेटा, सावत, मी सावत ना, इकडे माझ्यापाशी। ओके बेटा, बहुत अच्छा डांस किया आप। बेटा ये डांस आपको किसने सिखाया? मम्मी ने। मम्मी ने, वेरी गुड। मम्मी के लिए एक बार जोरदार तालियां बेटा। और मम्मी को ये डांस किसने सिखाया? पापा ने। अगर मम्मी पापा यहाँ पर हैं तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो दरवाजे होते हैं उसको थोड़ा सा लॉक करके, जो भी डांस करना है वो लॉक करके कीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चे देखते फिर वो यहाँ पर आकर सारी पोल खोल देते हैं। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप लोग बैठ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, गिफ्ट अभी बाद में। जिसने डांस किया अच्छा उसको गिफ्ट है। हाँ ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ पर मुझे सहन किया और मजा आया आप लोगों के साथ में। काफी बहुत सारी बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए नीलेश जी पापट के लिए। धन्यवाद सर। हमारे सेलिब्रिटी मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत जबरदस्त इन्होंने एंटरटेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे आप सबको हमने वादा किया था हाई टी में कि जबरदस्त 3-in-1 धमाका होने वाला है। पहला हो चुका है, दूसरा आएगा, अभी दूसरा आने वाला है। ज्यादा सोचिए मत, ये आपके मन की बात भी उस तक पहुंच सकती है, और उल्टा पुल्टा तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अब जो आने वाले हैं उनका पहले मैं वीडियो प्ले करता हूं। ही इज नन अदर देन मेंटलिस्ट प्रसाद कुलकर्णी। Like David Blaine from America, Richard Jones from UK, Dynamo from Yorkshire, Tim Ellis, the Australia's most highly awarded magician, Liu Quinn, the China's best magician, Justin Thomas, one more famous magician. But one magician who is making India proud, who has done 10,000 plus successful shows, appeared on 6 national television channels, winner of Pune's Got Talent, Best Mentalist awarded from Rashtriya Jadoo Parishad. Ladies and gentlemen, presenting one and only, the illusionist, mentalist, mind hacker, magician Prasad Kulkarni. Prasad Kulkarni. Prasad Kulkarni. हेलो चेक। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए प्रसाद जी कुलकर्णी का। पीछे चेक। हेलो okay, he's checking the mic. हेलो। Magician come mentalist, he is a renowned magician come mentalist,
Ladies and gentlemen, please welcome none other than Prasad Kulkarni. Hello, 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 hello. Okay, you have heard many different colors of your life. आपने इसके पहले आवाज सुनी होगी छुक, 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 छुक। अरे किसका साउंड है? ट्रेन का साउंड है। हमारे नीलेश जी पापड़ जो जिन्होंने काफी टाइम से जो आपका एंटरटेन कर रहे हैं आपको, तो उन्होंने आपको काफी आवाज दी है। वाह 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 वाह, ये आवाज किसका है? डॉगी का आवाज है, राइट। लेकिन आपने काफी इतने साउंड सुने हैं, अगर आपकी आंखें भी क्लोज होती है और किधर से भी डोरबेल बजती है तो आंख बंद होता है, फिर भी आपको पता होता है अरे ये डोरबेल बजी है, ये मोबाइल की घंटी बजी है, वहां पे किसी ने तो हॉर्न दिया है। क्योंकि ये काफी वॉइसेस हम बार बार हमारे लाइफ में सुनते आए हैं। लेकिन एक आवाज है जो आपने इसके पहले कभी सुनी नहीं ना, उसके बारे में कभी आपने सोचा है, वही है साउंड ऑफ कलर्स। आपने कभी ग्रीन कलर का आवाज सुना है? नहीं सुना है। आपने कभी रेड कलर का आवाज सुना है? नहीं सुना है। आपने कभी ब्लैक कलर का आवाज नहीं सुना है। आपने कभी व्हाइट कलर का आवाज नहीं सुना है। लेकिन आज मैं आपको बेहतरीन एक्ट दिखाने जा रहा हूं जिसमें साउंड्स ऑफ कलर, ये कलर्स के भी अलग अलग साउंड्स होते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट है आप में से 5-6 लोगों की, बड़े लोगों में से 6 लोगों में से जिनको ये बलून सिर्फ हाथ में पकड़ना है। 6 बड़े लोग। यस यस, एनीबडी कैन ज्वाइन। और गाइस ये माइंड रीडिंग मेंटलिस्ट वाला शो है, तो ये जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। यस, सेम म्यूजिक। यस, प्लीज कम, मोस्ट वेलकम। Yes, most welcome. अरे यस यस, कम। अरे आइए, आप रुकिए, सब रुकिए। आइए प्लीज यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ग्रेट, थैंक यू। अरे आप भी आइए। ओके, एक चेयर मिलेगी, सिर्फ 2 मिनट चेयर मिलेगी। अब यहाँ पे अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर है, यहाँ पे गोल्डन कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है एंड ब्लैक कलर भी है, राइट। लेकिन अब मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी आंखें पूरी तरह से बंद होने वाली है। और बंद करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ इधर ही बैठूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है, यस बेटा आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए। यस, योर गुड नेम? ताशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और माफी चाहता हूं, मुझे आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना है। एक बार जोरदार तालियां ताशु के लिए प्लीज। अरे रुकिए, आपको इधर ही आना है। ओके ताशु, एक बात होती है, आपको तो पता होगा, कॉर्डलेस माइक है क्या यहाँ पे? कॉर्डलेस माइक, हाँ। तो ताशु आपको तो पता होगा कि मैजिशियन लोग बातों बातों में बहुत फंसाते हैं, राइट ना? अरे क्या हाँ बोल रहे हो यार, सब ना बोलना। हाँ ओके, हाँ ताशु, तो आपको तो पता होगा कि मैजिशियन लोग बातों बातों में बहुत फंसाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे पीछे सब लोग हैं और इनके पास है बलून्स अलग अलग कलर्स के, और ये बलून को अभी हमें ब्लास्ट करना है। तो ब्लास्ट करने के लिए सेफ्टी पिन है किसी के पास? आपके पास है? हाँ मेरे पास तो रहता ही है ऑप्शन, लेकिन क्या लोग बोलते हैं मैजिक वाला कुछ डिवाइस रहेगा, इसलिए ये देखिए ये नॉर्मल है। अरे आपके साथ और कोई तो था ना यहाँ पे? अच्छा चले गए क्या? ठीक है ताशु, आपको एक काम करना है, आना है आपको, पार्टिसिपेट करना है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा इस एक्ट में, क्योंकि पूरा जज का काम आप ही करने वाली है। जोरदार तालियां मैम के लिए प्लीज। ताशु, हमारे नीलेश जी ने जो अलग अलग आवाज निकाल के आपको दिखाए थे, राइट, तो ये हम लोग आंखें बंद भी करेंगे तो वो आवाज हमें पता थी कि किसकी आवाज है, नाना पाटेकर है, सेलिब्रिटीज है, ऑब्जेक्ट की आवाज है। लेकिन यहाँ पे ये होने वाला है कि पीछे जो अलग अलग कलर से जैसे ही वो बलून ब्लास्ट होगा तो आवाज गेस करने का मैं ट्राई करने वाला हूँ, राइट। तो दीदी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ये देखिए लाइटर है, इसका बटन यहाँ पे है और आगे से यहाँ से आग आती है। तो जो भी आपको मन चाहे, आपको जब लगेगा ब्लैक को ब्लास्ट करना है, आप थोड़ा हाथ आगे ले लीजिए, जस्ट इसको टच करके बटन दबा दीजिए, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइटर आपके पास। ताशु, यहाँ पे नॉर्मल रुमाल है मेरा, तो ये रुमाल से पहले तो मैं मेरी आंखें पहले बंद कर देता हूँ, ओके।
दूसरी बात ताशु कि मैजिशियन लोग बातों बातों में फंसाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये सच बात है, राइट? तो यहाँ से मैं अभी रुमाल से तो बंद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि आपको लग रहा है कि यहाँ से और कुछ तो दिख सकता है, तो आपके पास रुमाल है? नहीं है, तो आपको चारों हाथों से ऐसे पैक मुझे बंद करना है कि आंखों से कुछ दिखना नहीं चाहिए। ओके, बंद कर दीजिए। हाँ, दे दीजिए। ओके, पूरा ऐसे बंद कर दीजिए, मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं। दीदी आपके पास लाइटर मैंने दिया है, 6 लोग यहाँ पे खड़े हैं, 6 में से कोई भी एक बलून ब्लास्ट कर दीजिए। ओ आई थिंक अगर सही आता है तो तालियां बजा दीजिए, रॉन्ग आता है तो तालियां मत बजाइए। आवाज़ यहाँ इस साइड से आई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा है ये वाइट कलर है। यस, थैंक यू सो मच। लेकिन ताशु एक बात है कि मैजिशियन लोग क्या है, कुछ तो सिस्टम में रहता है उनका। थैंक यू, थैंक यू। तो एक काम करते, मुझे तो पता था कौन से लोग कहाँ पे खड़े हैं। आप एक काम कीजिए, आप शफल हो जाइए प्लीज़। जितने भी लोग पीछे शफल हो जाइए, अपनी अपनी जगह बदल दीजिए, तो और थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और शफल होने के बाद दीदी आपसे रिक्वेस्ट है, वापस नेक्स्ट बलून। ओके, आई थिंक आपने जो कलर शफल किया था तो इस साइड में मैंने देखा था, तो ब्लैक कलर इस साइड में था, लेकिन ये ब्लैक की आवाज़ नहीं थी, बहुत लो आवाज़ आई थी, और लो आवाज़ हमेशा आती है ग्रीन कलर की। आई थिंक ये ग्रीन कलर है। ओ, बहुत ही लाउड आवाज़ है। आई थिंक डेफिनेटली रेड कलर। नेक्स्ट, एक काम करते हैं, एक मिनट वेट। एक काम करते हैं, अभी आप लोग शफल तो हो चुके होंगे, लेकिन बट अभी आप बलून भी शफल कर सकते हैं, एक दूसरे को शफल कर सकते हैं, और उसके बाद ब्लास्ट कर दीजिए। ओह, लाउड आवाज ग्रीन की तो नहीं, ग्रीन तो हो गया है। लाउड आवाज आई थिंक रेड का भी लाउड होता है, और रेड के बाद लाउड आवाज आई थिंक ब्लैक कलर। ताशु, कितने बलून बचे, एक या दो? 2 बलून। ओके, तो हो गया, ठीक है। आवाज थोड़ा छोटा था। जो बचा है वो बता दो, या ब्लास्ट हुआ वो बता दो? ओके, जो बचा है वो। ओके, जो फटा है वो ऑरेंज है, तो बचा हुआ एक ही बचेगा। कौन सा कलर है ताशु, आप ही बोल दीजिए, आप भी मेंटलिस्ट बन जाइए। गोल्डन, थैंक यू सो मच। प्लीज ओपन कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये था साउंड ऑफ कलर। अरे रुकिए, इधर ही रुकिए। ये था साउंड ऑफ कलर, लेकिन इसके बाद जो अगला एक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस एक्ट के लिए ताशु आप भी इधर ही है, राइट? तो आपको पता है, जब भी कभी हम लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कुछ लिखते हैं और उसको हमें फोटो रहता है, डिलीट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं डिलीट करने के लिए? डिलीट का बटन दबा हाँ, बोल दीजिए, सही है, डिलीट का बटन दबा डिलीट का बटन दबा देते हैं। लेकिन ये होता है कि डिलीट का बटन दबाने के बाद वो जो फोटो रहता है, जो कोई ड्राफ्ट रहता है, वो चला जाता है रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन आपको पता है कि परमानेंट अगर इसको डिलीट करना है तो क्या करना होता है? यस, हाँ, रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना होता है। लेकिन आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं, अगर आपको एक ही टाइम पे शिफ्ट और डिलीट करना है तो आप शिफ्ट और डिलीट ऐसे दबाते तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। कितने लोगों को पता है कि डायरेक्ट शिफ्ट और, अच्छा सबको पता है, ग्रेट। तो शिफ्ट और डिलीट हम लोग अगर करते हैं ना तो पूरा इरेज हो जाता है, वो कभी भी रिकवर नहीं होता है। अब आपने इसके पहले लैपटॉप से शिफ्ट और डिलीट यूज करके परमानेंटली कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट किए होंगे, लेकिन आज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लोग यहाँ पे 7 लोगों का माइंड
मैं इमिजिएटली अभी इरेज करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? इरेज। इसके बाद जिंदगी में अगर उनको कुछ भी मैं पूछूंगा अभी के बारे में तो बता नहीं पाएंगे। इसका लाइव डेमो, लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये भी होता है, सभी लोगों के माइंड के साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें से भी कुछ स्पेशल्स लोग रहते हैं जिनका माइंड हैक होना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे स्पेशल लोगों के लिए भी मेरे पास एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट मैं ये एक्ट के बाद आपको दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है एक नोटबुक, और वो नोटबुक में ये देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर जेंट्स लोग होते हैं, बोलते हैं चल यार इसको इरेज करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब लेडीज लोग पीछे होते हैं ना, अभी चल रहा है, अरे ये सब्जी भी डिलीट कर देगा मेरे शाम का, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। टेंशन मत लीजिए। ओके, तो चलो हाँ ताशु, यहाँ पे नोटबुक कितने पेजेस का नोटबुक है? 60 शीट है। 60 शीट है इसके अंदर, और हर एक पे एक एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है हर एक के अंदर, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 7 लोग हैं, 7 लोगों से पूछते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा है, राइट। तो माइक आपको ऐसे एकदम नजदीक पकड़ना है, और नजदीक पकड़ने के बाद इसमें जो जो लिखा है एक एक वर्ड आपको लाउडली पढ़ के सबको बताना है। फर्स्ट क्या लिखा है? टेबल, थोड़ा लाउडली। टेबल, यस, नेक्स्ट, मोबाइल, नेक्स्ट, कैट, नेक्स्ट, डॉग, नेक्स्ट। कार, बॉल। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया है मैम, एक भी मिस्टेक नहीं है। प्लीज माइक आगे पास कर दीजिए मैम। नेक्स्ट, लाउडली। Ball. बॉल, Thanks. Good. Bad. Bag. Home. Food. फूड, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, थोड़ा लाउडली। फूड, प्ले, प्ले, एप्पल, एप्पल। नेक्स्ट, थोड़ा माइक में। Apple. Come. Poor. Tree. गुड। नेक्स्ट, Tree. Mother. Help. Toy. गुड। टॉय, आई, सॉरी, लेट, टॉय, लुक, ग्रेट। Look, लुक, moon, मून, फ्रॉम, you, to, word. वर्ड। टोटल ताशु, हाँ ये टोटल 60 वर्ड है अलग अलग, राइट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि हर एक के पास आने वाला हूँ, और आने के बाद आपको मैं डायरी दूंगा आपके चॉइस से। आप ऐसे डायरी इसको यहाँ से ऐसे खोल दीजिए, और खोलने के बाद यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है वो वर्ड देखिए और आपके मन में रखिए, और उसी वर्ड के बारे में सोचते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे खोला, यहाँ पे आ गया है टॉय, तो आपको मन में टॉय 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 ऐसे ही सोचते रहना है। बिल्कुल उस वर्ड को आपको भूलना नहीं है, और इसके लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए क्योंकि माइंड हैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैम, दीदी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे, थैंक यू मैम। आप यहाँ पे, थैंक यू सो मच मैम। आप यहाँ पे, यस दीदी आप यहाँ पे, यस थैंक यू मैम। आप यहाँ पे, एंड सर आप लाइट्स के सामने यहाँ पे, यस। तो आपको पता तो चला है कि जब मैं आपके पास डायरी दूंगा तो आपको ऐसे चेक करते नहीं बैठना है कि ये देखो या ये देखो। रैंडमली जिधर से भी कट करना है, किधर से भी कट कर दीजिए, एक ही वर्ड देखना है। 7 लोग अलग अलग है, 7 लोगों के वर्ड्स अलग अलग होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके मैम, किधर से भी कट कर दिए, सिंगल सिंगल कट कीजिए, फटाक से देखिए और बंद कर दिए डायरी को। ग्रेट, थैंक यू। आपके पास आता हूँ, सिंगल कट, फटाफट बंद कर दीजिए। गुड, सिंगल कट, आप मत देखिए, कोई मत देखिए। ओके गुड, नहीं देखना है ताशु आपको भी, यस सिंगल कट फटाक से। ग्रेट, थैंक यू। देखा देखा ना, ओके सिंगल कट फटाक से। ग्रेट, थैंक यू। सिंगल कट, थैंक यू सर। सिंगल कट, थैंक यू, ग्रेट। टोटल 7 लोग हैं, 7 लोगों ने 7 अलग अलग वर्ड्स देखे। रिक्वेस्ट है आपको भूलना नहीं है इस वर्ड को, पक्का। चलो तो स्टार्ट करते हैं माइंड हैक। ताशु आप बहुत अच्छा मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पे। तो ये पावर पूरे दुनिया में सिर्फ मेरे पास ही है। अगर ये पावर मैं आपको दूंगा तो चलेगा? एक सेकंड माइक देता हूँ फिर आपको। यस ताशु, थोड़ा कॉन्फिडेंसली और लाउडली बोल दीजिए कि ये पावर मुझे चाहिए। ये पावर मुझे चाहिए। यस दे दी आपको, दे दी, ठीक है। तो आपको भस्मासुर पता है? भस्मासुर, भस्मासुर पता है? वो ऐसे जब भी ऐसे रखता था तो भस्म हो जाता था सामने वाला आदमी। आप किसी को भस्म नहीं करेंगे, आप इनकी माइंड इरेज करेंगे। और 7 लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी वर्ड आपने पढ़ा है, मुझे पता नहीं आपने क्या पढ़ा है, उस वर्ड को बार बार मन में दोहराते रहिए, आपको भूलना नहीं है, राइट। ताशु आपका राइट हैंड मुझे दे दीजिए। ग्रेट, आपके हाथ में मैं कुछ तो लिख रहा हूँ, आपको बोलना नहीं है, मन में ही पढ़ के रखिए। ओके देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मन में रखिए। क्या लिखा है पता है आपको? मैंने मन में पता चला मैंने क्या लिखा है? ओके पक्का पता है ना? चलो यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा है, लेकिन मैंने क्या लिखा है आपको पता चला। मुट्ठी बंद। ग्रेट, थैंक यू।
ताशु अभी आपको क्या करना है, आइए मेरे साथ। यहाँ पे मैम यहाँ पे खड़ी है, मैम के सर पे मैम स्ट्रांगली सोच रही है जो वर्ड उन्होंने पढ़ा है। स्ट्रांगली ये हाथ ऐसे रखना है, 1 2 3 मन में बोलना है और हाथ को निकाल देना है। ग्रेट, थैंक यू। आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं, आंख खोल के भी माइंड इरेज कर सकते हैं आप। यस, यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, हाथ सर पे रख दीजिए ऐसे। ग्रेट, नेक्स्ट। अभी आपका नहीं हुआ, माइंड इरेज नहीं हुआ है, करना है। यस, कर देते। ओके, अभी एक चीज है ताशु, इनका दीदी का बच्चा है। अभी हर एक के मन में वही वर्ड है जो इन्होंने अभी पढ़ा है, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि ताशु ने जैसे हाथ उनके सर पे रखा है, उनके माइंड से वो वर्ड इरेज हो चुका है, शिफ्ट एंड डिलीट हो चुका है। जैसे ताशु ने हाथ यहाँ पे रखा है, ताशु के हाथ पे मैंने जो भी लिखा है वो उस जगह पे माइंड में पेस्ट हो चुका है। सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? थोड़ा लाउडली बोलिए, ऐसे पॉसिबल है? नो, इम्पॉसिबल, नो। लेकिन ये सबके माइंड से वो वर्ड डिलीट हो चुका है जो आपने अभी इस डायरी से पढ़ा है, वही वर्ड पेस्ट हो चुका है जो मैंने ताशु के हाथ पे लिखा है। तो चलो चेक करते हैं। 7 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए कॉर्डलेस का। 7 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और 7 लोगों को मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूं, थोड़ा नजदीक आ जाइए प्लीज। 7 लोगों को पूछते कि उन्होंने क्या पढ़ा है। अभी वो वही बोलेंगे जो ताशु ने उनके माइंड पे पेस्ट किया है। जिंदगी में कभी भी उनको वर्ड याद नहीं आएगा जो उन्होंने पढ़ा था, पूरे लाइफ में उनको याद नहीं आएगा। कल भी आप जाके उनको पूछेंगे तो वही वर्ड बोलेंगे जो ताशु आपने उनको पेस्ट किया था। तो चलो लेट्स स्टार्ट। मैम, आपको मैंने जब डायरी दी थी तो आपने क्या पढ़ा था? सॉरी। ग्रेट, आपने क्या पढ़ा था? सॉरी। आपने क्या पढ़ा था? सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। Sorry. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, म्यूजिक प्लीज। अरे म्यूजिक बजा दीजिए। थैंक यू सो मच, मजा आया सबको? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, इसके बाद हाँ, मजा आ रहा है सबको? यस। इसके बाद यस बजा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अभी 500 रुपए की मिनिमम एक नोट है? 500 रुपए की मिनिमम एक नोट, थोड़ा हाथ ऊपर कर दीजिए। अरे यार, इनकम टैक्स वालों को बुलाना पड़ेगा, सबके हाथ ऊपर हो रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक काम करता हूं, मैं पूछता हूं आपसे कि आपके पास 500 की कितनी नोट है? मैं आपके पास ही आता हूं, ऑडियंस में ही आता हूं। ओके, यहाँ पे हाँ, किसने किसने हाथ ऊपर किया था? अब मैं सर आपको पूछूंगा कि आपके पास 500 रुपए की कितनी नोट है, तो आपको गिनना नहीं है, चेक नहीं करना है, रैंडमली बोल दीजिए। आंसर थोड़ा रॉन्ग भी होता है तो चलेगा। आपके पास 500 की कितनी नोट है? दो। सर आपके पास 25? मतलब सब मिला के या सिर्फ 500 की 25? फिर 500 की 25। सर प्लीज यहाँ पे खड़े हो जाइए। सर प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाइए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे पहले इस एक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले सर, आपका नाम? योर गुड नेम? ललित मेहता। ललित जी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नहीं सर। यस सर। 5 नोट, एक नोट 13। सर प्लीज कम। मैम 5, प्लीज कम, आइए। यस सर। 25, कम, आइए आइए आइए। यस मैम। 7, प्लीज कम, मोस्ट वेलकम। यहां से अरे बच्चा, पैसे किती आहेत पोरी तुझ्याकडं? अच्छा, मम्मा के पास है? यस। एक सिंगल, कम 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 कम। यस सर। सर आप इनका हाथ ऊपर क्यों उठा रहे? आपको पता है मैं ऐड क्या करने वाला हूँ? अरे सर, पैसे गायब करने वाला हूँ, वो चिल्लाएंगे बाद में। पैसे गायब करने वाला हूँ, पैसे। चलो आ जाइए सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एक बार जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओके, सो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पे आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के इन 7 लोग यहाँ पे आए।
जोरदार तालियां बजा के इनका हम लोग यहाँ पे स्वागत करते हैं स्टेज के ऊपर। और अगला एक्ट जो दिखाने वाला हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि मैजिशियन जादू से पैसे कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जादूगर लोगों के जेब के पैसे गायब कैसे करते हैं। तो मोस्ट वेलकम सभी लोगों। चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा। ओके सो इस एक्ट के लिए यहाँ पे 7 लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं और 7 लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको हर एक ने सिर्फ 4-4 नोट निकाल दीजिए आपकी जेब से। पर्स वहां पे? अच्छा किसी को तो बुला लीजिए, किसी को तो बुला लीजिए फटाक से। ओके सो 4-4 नोट दे दीजिए, 4-4 नोट। यस 1 है? ओके नो प्रॉब्लम, आपका 1 नोट दे दीजिए सिर्फ। सर 4 नोट 1 2 3 4। ओके यस आपका 1 2 3 4। ओके नेक्स्ट 4 नोट। यस 1 2 3 4। ग्रेट मैम। सर 1 2 3 4। सर मैंने कुछ सुना नहीं, क्या बोले आप? नहीं वापस सुना नहीं मैंने। एक सेकंड मैं माइक देता हूँ, मैं सुना ही नहीं दे रहे सर। हाँ यस 4 नोट 1 2 3 4। हाँ सर मैंने सुना नहीं, थोड़ा लाउडली क्या बोले आप? बोला सर वापिस मिलेगा ना? अरे नहीं सर। ओके तो हाँ मैम आपका नोट। मैम आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे। ग्रेट थैंक यू। तो टोटल देखिए मेरे पास अभी देखते देखते 1 2 3 4 5 6 12,000 और आपका 500 रुपए। 12,500 रुपए मुझे मेरे हाथ में है, राइट। और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है क्योंकि 12,500 कमाने के लिए बहुत टाइम जाता है, लेकिन आपको पता है पुणे में पैसा कमाना बहुत ईजी है। मैंने आपको दिखा दिया, आधे मिनट के अंदर मैंने 12,500 रुपए कमाया है और फिर भी सब लोग हैप्पी है, देखो सब हंस रहे हैं। ओके और इससे भी ज्यादा मजा आता है जब सामने वाले के पास जब पैसा आता है ना तो हमको अच्छा लगता ही है, लेकिन वो पैसा अगर हमारे हाथ में आता है, ले लीजिए कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे पास एक एनवलप है। काफी टाइम को लोगों को लगता है यार ये कुछ भी चेंज कर देता है, तो बेटर वे मैं एक काम करता हूँ, ये सबको दिखेगा, यहीं पे ऐसे रख रहा हूँ मैजिक ऑन वाला एनवलप, जो एनवलप मैं सबसे एंड में खोलूंगा। तो मैम सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास 500 की बहुत नोट लेके खुलेआम घूमते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे शो में जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना, उनका मैं स्टेज पे बुलाता हूँ, एक छोटा सा मेरा अवार्ड है, अवार्ड देके स्वागत करता हूँ उनका। तो अवार्ड भी बहुत ही बढ़िया है, आपको देखने में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये वाला बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, पूरा ग्लास का मैंने बनाया हुआ ये अवार्ड है। तो इस अवार्ड में एक तो क्या है कि ग्लास का है, तो ये 500 रुपए के लिए हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, तो इसमें एक 500 की नोट तो जानी चाहिए। इसलिए मैम आपके पास काफ़ी नोट्स है, उसमें से सेंटर से कोई भी एक नोट निकालिए और मेरे हाथ में दीजिए, बीच बीच में से रैंडमली। अब पूरा ध्यान आपको रखना है मेरे हाथ की तरफ, इस नोट की तरफ, क्योंकि मैजिशियन जब कोई चीज़ गायब करता है तो इसी टाइम करता है। आपका ध्यान होता है मेरी तरफ और फिर आपको लगेगा यार ये नोट गायब हो चुका है। तो यहाँ पे इस नोट का जो नंबर है ये यूनिक नंबर है, एक ही नंबर है। मेरा प्रिडिक्शन भी वही है। तो कितने लोगों को लग रहा है कि मैम के हाथ से नोट लेने के बाद मैंने बातों बातों में इस नोट को चेंज किया होगा? कितने लोगों को डाउट आ रहा है? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए यार, काफी लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। एक काम करो, कैंसिल, एक ये नोट कैंसिल। मैम इस नोट को ऊपर रख लीजिए। अभी वापिस से सेंटर से कोई भी एक नोट निकाल लीजिए और मेरे हाथ में दे दीजिए। अब पूरा ध्यान उस नोट की तरफ, मेरे हाथ की तरफ रखिए। ग्रेट, ये नोट आपके सामने, इस नोट को एक फर्स्ट फोल्ड करता हूं, इसको और एक फोल्ड कर देता हूं, इसको और एक फोल्ड कर देता हूं, और सबके सामने, कैमरा भी यहाँ पे, सबके सामने ये नोट ऐसे यहाँ पे रख देता हूं। पूरा ध्यान आपका इसकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद इस बॉक्स को मैं बिल्कुल भी टच नहीं करने वाला हूं। तो 7 लोग हैं, 7 लोगों में से किसी एक को ये अवार्ड में देना चाहता हूं। तो 7 में से कोई भी रैंडमली, सर प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए। जोरदार तालियों से सर को अवार्ड्स देते हैं। सर जोरदार तालियां सर के लिए प्लीज। सर इसको आपको ऐसे ही पकड़ के रखना है क्योंकि नोट उधर सेफ है, राइट। तो चलो अब एक काम करते हैं, नोट तो यहाँ पे है, मैम बाकी नोट आपके पास है। अब एक लास्ट चीज बची है मेरे पास। मेरे मोबाइल में मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, शॉपिंग लिस्ट। जैसे हम लोग डीमार्ट में जाते हैं ना, तो हमारा बजट होता है आज 10,000 रुपये का खर्चा करते हैं डीमार्ट में जाके, लेकिन जब बिल बनता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, बिल बनता है 12 से 15,000 रुपये का, राइट। ये साइकोलॉजी है। आपको 2 बिस्किट के पुड़े की जरूरत होती है, ऐसे थमा के रखते हैं ना कि हम लोग 5-6 तो ले लेते हैं। और इससे बचने के लिए मैंने एक काम किया है, मेरे नोट्स में मैंने ऐसी कुछ चीज़ें लिखी है शॉपिंग लिस्ट में जो मुझे घर पे रेगुलर लगती है, जैसे कि बाथरूम में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में,
ऐसी काफ़ी चीज़ें इसमें है 100 आइटम से शॉपिंग लिस्ट की। तो चलो एक काम करते हैं 100 लिस्ट में से कोई भी पहले तो मैम शुरुआत आपसे करते हैं। मेरे पास अलग अलग लिस्ट में नाम है, तो पहले तो आपको क्या करना है कि 1 to 100 में से कोई भी एक नंबर बोलना है रैंडमली। 27 हाँ 27 27 ये आपका ये है मतलब लकी नंबर है। यस यस लेकिन 27 अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे मोबाइल मेरे हाथ में ये नंबर अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करना है आपको ये नंबर? ठीक है बोलूं? हाँ बोलिए। 19 19 ओके लेकिन पहले आपने 27 बोला था, आपको 19 पे ज्यादा भरोसा है 27 पे ज्यादा भरोसा है? 27 पक्का? पक्का। तो 19 ले लो या 27 ले लूं? 27 ले लो। ग्रेट। तो यहाँ पे तो पहले तो एक काम करते, एक कैमरे में दिख सकता है पीछे? दिख सकता है कैमरा में? नहीं दिखेगा? ओके तो आप लोगों को थोड़ा भरोसा रखना होगा मेरे ऊपर। सर प्लीज माइक ले लीजिए आपके हाथ में। यहाँ पे इंस्टा फेसबुक अलग अलग ऐप्स है राइट। तो यहाँ पे ये नोट्स वाला ऐप आपको दिख रहा है? नोट्स वाला यस। तो नोट्स वाला ऐप को प्लीज ओपन कीजिए। ग्रेट। यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स दिख रहे हैं आपको, उसमें शॉपिंग लिस्ट वाला फोल्डर है। यस ओपन कीजिए शॉपिंग लिस्ट वाला फोल्डर। और फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है? एप्पल, सेकंड पे ऑरेंज जूस, थर्ड पे मिल्क, फोर्थ पे राइस, एग, शुगर, स्पेगेटी, वकॉम। ओके एक काम करते हैं, टोटल 100 आइटम्स अलग है। सर 1 to 100 में से कोई भी एक नंबर बोलिए प्लीज। 36 माइक हाथ में ले लीजिए। और 36 पे क्या लिखा है थोड़ा बताइए लोगों को। लेक्चर 1 to 100 में से एक नंबर बोलिए कोई भी। 13 पे देखिए क्या है? बियर अरे माइक में बोलिए। बियर ओके अरे बोलने में आप इतने शर्माते हैं सर। ओके 9 पे लेमोनेड। और एक लास्ट 1 to 100 में से नंबर बोलिए, थोड़ा बड़ा नंबर बोलिए। 75 ओके ग्रेट। 75 हाँ हाँ बोलिए। ऑयस्टर्स और आप चेक कीजिए टोटल 1 to 100 सब नाम अलग अलग तो है ना, कोई रिपीट तो नहीं है नाम, सब अलग अलग है। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि मैम 27 बोलेंगे, उनको एक ऑप्शन भी था 19 का। तो थोड़ा लाउडली बोलिए कि 27 पे क्या लिखा है? टूथपेस्ट हाँ टूथपेस्ट 27 पे लिखा है टूथपेस्ट। आंटी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था आप 27 नंबर बोलने वाली है, लेकिन इस पैकेट में मैं घर से जब ये पैकेट लेके आया हूं इसके अंदर एक ही चीज मैं लेके आया हूं और वो चीज है टूथपेस्ट। ग्रेट। और इसके आगे का जो क्लाइमैक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तो और भी बढ़िया है। टोटल आपने मुझे दिए थे 12,500, मतलब करीबन 25 नोट मेरे पास थी। 25 नोट में से एक नोट पहले जब मैंने ली थी आप लोगों को डाउट आया कि इसने चेंज किया होगा, वो नोट वापस मैंने मैम आपको दी। वापस आपने उस सेंटर में से कोई भी एक नोट को निकाला और निकालने के बाद वो नोट मैंने सर आपके पास दिए। उसके बाद मैंने उसको टच भी नहीं किया है। प्लीज उस नोट को बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद हर एक नोट का एक यूनिक नंबर होता है, 6 डिजिट नंबर, और एक नंबर की 2 नोट कभी हो नहीं सकती है राइट। तो एक सेकंड अवार्ड को पहले हटा देता हूं इसमें से। सर नोट को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद उस नोट का जो 6 डिजिट वाला नंबर है थोड़ा लाउडली हमारे ऑडियंस को बता दीजिए वो नंबर क्या है। 708814। एक सेकंड सर एक काम करता हूं, थोड़ा सा आपने फास्ट बोल दिया है। पेपर है मेरे पास, ये पेपर को मैं ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद एक एक नंबर आप ऑडियंस को भी दिखेगा, एक एक नंबर आप वहां पे लाउडली बोले। तो स्टार्ट। 708814। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। नहीं सर इतने हैरान हो चुके कि उन्हें नोट को भी छोड़ दिया। यस सर सरप्राइज। यस थैंक यू सो मच। यहाँ पे अरे सबको मजा है इस एक्ट में? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। देखिए ये एक्ट जो भी मैं मैजिक आपको दिखा रहा हूं ना, ये एक्ट सक्सेस होने में
जितना पार्टिसिपेशन ये आर्टिस्ट का होता है उससे ज़्यादा सहयोग ऑडियंस आपका होता है। थैंक यू। और उससे भी ज़्यादा सहयोग ऑडियंस में उठने के बाद स्टेज पे आने के लिए बहुत जिगर लगता है। ये 7 लोग जो ऊपर आए ना, इन्होंने इस एक्ट को 4 चांद लगा दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और 1 लाख रुपए का थैंक यू तो मैं जरूर आपको बोलूंगा कि आपने इस एक्ट को 4 चांद लगाए, लेकिन मुझे सर तालियों से और खुश आपकी मैं मतलब आपके लिए कुछ अच्छी बातें बोलूंगा, उससे पेट तो नहीं भरता है। इसलिए बिल्कुल ना नहीं बोलना। रोक 2000 रुपये काका तुम्हाला माझ्याकडून सप्रेम भेट। रोक 2000 रुपये तुम्हालाही सप्रेम भेट। प्लीज म्युझिक प्लीज डीजे। रोक 2000 रुपये तुम्हाला सप्रेम भेट। 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 तुम्ही तर घरच्याच आहेत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अरे बियर वाले अंकल आप, अरे आइए ना, चलो आपके साथ अगला एक्ट करते हैं। आइए प्लीज, आइए 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 अंकल, आइए यहाँ पे बस। ओके थैंक यू। सर देखिए, लोगों को रुलाना बहुत आसान होता है, एक झापड़ मार देंगे तो कोई भी रो देगा, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए इतना एक्ट हम लोग कर रहे थे, लोग देख रहे थे ये क्या प्रेडिक्ट करने वाला है, क्या प्रेडिक्ट करने वाला है, लेकिन जब आपने वो बियर में शर्माए ना आप, तो कितने लोगों के फेस पे इतनी स्माइल आ चुकी है। तो इसलिए अगला एक्ट मैं आपके साथ करने वाला हूँ। एक्ट मतलब क्या है, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो माइक से पहले पूछता हूँ, आपकी परमिशन लेता हूँ। आपको मैंने कुछ गिफ्ट दिया तो चलेगा क्या? चलेगा ना? सही, क्या बोले आप? दौड़ेगा दौड़ेगा। सर प्लीज यहाँ पे आ जाइए। ग्रेट, थैंक यू सर। मैं आपको गिफ्ट दिया तो आपको चलेगा ये तो मुझे पता चला, लेकिन मेरे पास गिफ्ट के 4 ऑप्शन है, एक नहीं है, 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये चलेगा? चलेगा ना? चलेगा, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि बड़े बड़े गिफ्ट हो सकते हैं, मतलब जैसे आईफोन है, आईपैड है, गोल्ड चेन है, महंगी वाली 2 तोला की, तो ये भी उसमें मैंने ऐड किया, तो प्लीज चलेगा क्या? फ्री में सब चलेगा। ओके सो सर 4 गिफ्ट मेरे पास है। आप थोड़ा फ्रंट पे आ जाइए, चेक कीजिए। यहाँ पे 1 नंबर ड्रॉवर दिख रहे हैं आपको, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। योर गुड नेम सर, आपका नाम? विनोद। विनोद जी, ये 4 ड्रॉवर में 4 अलग अलग गिफ्ट है आपके लिए, और चारों में से कोई भी गिफ्ट आपको मिल सकता है, लेकिन कौन सा गिफ्ट आपको मिलेगा ये तय करेगा आपका नसीब। ओके, माइक ले लीजिए हाथ में। चलेगा? चलेगा। चलेगा, ग्रेट। और नसीब तय करेगा, इसके लिए मेरे पास यहाँ पे विनोद जी, मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर से अलग अलग। मेंटली शो में बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक एक्ट करने वाला हूं मैं, जो आपको बहुत मजा आएगा उस एक्ट में, डेफिनेटली करने वाला हूं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 आई कार्ड से 1, 2, 3 एंड लास्ट 4। ओके, तो हर एक आई कार्ड के ऊपर एक एक नंबर मैंने प्रिंट करके रखा है। ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको इजीली दिखेगा। लाउडली बोलिए, आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? ग्रेट। अरे बच्चों को ही दिख रहा है कि बड़े लोग भी प्लीज पार्टिसिपेट कर दीजिए यार। आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? थैंक यू सो मच। लेकिन इसके पीछे आपको कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, नो इशू। यहां पे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 1, लेकिन इसके बैक साइड पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यहां पे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 3, इसके बैक साइड पे कुछ नहीं है। और ये लास्ट 4, इसके बैक साइड पे कुछ नहीं। विनोद जी, जो 1, 2, 3, 4 नंबर है ना, इसे ड्रॉवर के नंबर से 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर एंड 2 नंबर, राइट? तो प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए थोड़ा नजदीक। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि चारों में से कोई भी एक आपको नंबर चूज करना है, ऐसे रिबिन पकड़ के कोई भी चूज कर लीजिए। लेकिन आप याद रखिए, मैंने बोला था कि नसीब का खेल है। अगर मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा ना, तो कोई भी नंबर आप आपका लकी नंबर ले सकते हैं, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। एक मजा तब आएगा, हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है? उल्टा करने के बाद अब इसको रैंडमली मैं इतना मिक्स कर रहा हूँ कि कौन सा नंबर कहाँ पे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, आपका भी बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको कोई आइडिया है कौन सा नंबर कहाँ पे चला गया है? कुछ आइडिया नहीं है, राइट? तो विनोद जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से चारों में से कोई भी एक रिबिन चूज कर लीजिए। जो नंबर आप चूज करेंगे वो गिफ्ट आपको डेफिनेटली अभी मिलने वाला है। ओके, चलो एक सेकंड। हाँ, ये अभी मत निकालिए, 2 मिनट। ये रिबिन विनोद जी आपने सिलेक्ट की है। मैं पूछना चाहता हूँ आपको यही कार्ड चाहिए और 3 भी ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। माइक में बोलिए प्लीज। नहीं, यही चाहिए, यही चाहिए विनोद जी, लेकिन 3 ऑप्शन है ना, आप चूज कर सकते हैं इसमें से। चारों में से एक ही है ना ऑप्शन, तो लेना तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन इसमें इससे बड़ा गिफ्ट दूसरे में हो सकता है। सेटिस्फाइड।
सर देखिए मेरा काम है बोलने का, क्योंकि आप नहीं, आप- ऑडियंस से मेरे भगवान है आप, बराबर तो है। अगर चेंज करेंगे तो थोड़ा बड़ा गिफ्ट भी आ सकता है मेरे नसीब में जो होगा वो। सर, लेकिन नसीब बदल सकता है ना, एक दोस्त बोल रहा है आपको, नहीं, नहीं, चेंज वो कर दीजिए सर। बिगड़ भी सकता है ना। सर तो पक्का आप श्योर है आपको यही चाहिए? यही चाहिए। तो ले लीजिए, चलो ले लीजिए। बट अच्छा देखना नहीं था एक्चुअली, लेकिन ठीक है, दिख है सबको। कौन सा नंबर है विनोद जी के पास? 3 नंबर है, और ओके 3 नंबर आपके पास आया, तो 3 नंबर का गिफ्ट विनोद जी डेफिनेटली आपका हक है उसके ऊपर। 3 नंबर का गिफ्ट विनोद जी को हम लोग दे देते, चलेगा? ओके, लेकिन विनोद जी किसी दोस्त को अगर कोई गिफ्ट मिलता है ना तो सामने वालों को बहुत मजा आता है, लेकिन अगर कोई चीज मिस हो जाती है हमारी तो बुरा भी लगता है, राइट? तो वैसे है कि मैंने आपको 3 बार रिक्वेस्ट किया था कि आप चेंज कर दीजिए, आपने चेंज नहीं किया, आपने भरोसा रखा, नहीं नहीं मेरा नसीब बिगड़ भी सकता है, आपने दोस्त की बात मानी नहीं। उसमें से आपने क्या क्या मिस किया है ये पहले हम लोग चेक करते हैं, उसमें बहुत मजा आएगा, और एंड में आपको 3 नंबर वाला गिफ्ट तो मिलने वाला ही है। तो सर अगर आप मेरी बात सुन के कार्ड अगर चेंज कर सकते थे, और चेंज करने के बाद आपका नंबर अगर 1 आता था तो आपको कौन सा गिफ्ट मिलता था, हम लोग चेक करते। प्लीज सर ओपन द फर्स्ट नंबर ड्रॉवर, और उसमें क्या है वो बाहर निकालिए, अंदर की चीज को बाहर निकालिए। ग्रेट, इसमें था आईपैड और पेटी पैक, बॉक्स पैक था सर, लेकिन ये आपने मिस कर दिया है, रख देता हूं यहां पे। अगर आपका सेकंड नंबर आता तो सेकंड नंबर में क्या है सर, प्लीज सेकंड नंबर का ड्रॉवर ओपन कीजिए। यस, इसमें था आईफोन 15, लेकिन सर विनोद सर आपने ये भी मिस कर दिया है। 3 नंबर का गिफ्ट डेफिनेटली आपका है, लेकिन 4 नंबर का ड्रॉवर ओपन कीजिए, 4th नंबर। यस, इसमें थी पीएनजी की गोल्ड चेन जिनका आईपीओ आ चुका है, और 2 तोले की थी, लेकिन विनोद जी आपने ये भी मिस कर दिया है, लेकिन गिफ्ट तो मैंने बढ़िया रखे, आपको नाराजगी नहीं होगी। 3 नंबर का गिफ्ट डेफिनेटली विनोद जी आपका ही है। ओपन द 3rd नंबर ड्रॉवर, गिफ्ट को बाहर निकालिए, वो गिफ्ट डेफिनेटली आपका है। सर पूरा ले लीजिए, सर आपका ही ले लीजिए सर, प्लीज जोरदार तालियां विनोद जी के लिए। सर इस एक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अगर सामने देख सकते तो देख लीजिए सर, प्लीज सामने देख लीजिए। लोगों की आंखों से पानी निकलना मैंने बोला था बहुत मुश्किल बात होती है। विनोद जी थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट पार्टिसिपेंट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। ओके, मजा आ रहा है? थैंक यू। इसके बाद एक मेरा स्पेशल एक्ट मैंने रिजर्व करके रखा है, कितना भी लेट हो जाए, एक्चुअली मुझे टाइम मिला था सिर्फ 20 to 25 मिनट का, देख रहा हूं मैं आधा घंटे के ऊपर चल रहा है। वो एक्ट किसी भी हालत में आपको आज मैं दिखा के ही जाने वाला हूं, और उसके लिए अभी वो एक्ट ले लूं या और एक एक्ट है मेरा वो दिखाऊं आपको? अच्छा, और एक देखना है एक्ट। ओके, सो यहाँ पे एक प्रिडिक्शन मैं मेरे घर से लेके आ चुका हूं। ये प्रिडिक्शन आपके सामने, अभी मैं नीचे ऑडियंस में ही आ रहा हूं। ओके, सो यहाँ पे एक प्रिडिक्शन ऑलरेडी सेट है जो आपको दिख रहा है, तो एक हेल्प लेना चाहूंगा बेटा आपकी, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मेरे पास एक बैग है, चेक कीजिए उस बैग में कुछ है क्या। पक्का कुछ नहीं है, उल्टा करके देखो। ये वो जादूगर वाली बैग नहीं है जिसमें 2 कप्पा होता है और दबाने के बाद चेंज होता है, वो वाली नहीं है, एकदम प्लेन सिंपल सी बैग है। ये प्रिडिक्शन मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा उतना, इसलिए बेटा एक काम करो, तो ये शीट हम लोग बाद में ओपन करेंगे। इस शीट को अंदर डाल दीजिए, डालने के बाद उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको। ग्रेट, और यस अभी आपको क्या करना है, इस बैग को ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे ही, और वहां पे जाके खड़े होना है। चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे अभी लेटेस्ट फिल्म आपने कौन सी देखी है? धुरंधर देखी है? अच्छा, पसंद आई धुरंधर? पसंद आई, ओके। धुरंधर का बिजनेस कितना हुआ है पता है आपको? आपको नहीं पता होगा, किसी को पता है धुरंधर ने कितना बिजनेस किया है? 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़। और उसका बजट पता है आपको कितना था बजट उसका? 600 करोड़। 600 करोड़ में 1700 करोड़ का बिजनेस धुरंधर, अरे बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। 600 करोड़ में 1700 करोड़ का बिजनेस हुआ है। उसके पहले छावा बनी थी, छावा 300-350 करोड़ में बनी थी, 1000 करोड़ छावा ने भी किया था। और आज इतना टैलेंटेड ऑडियंस यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूं आज हम भी एक फिल्म बना देते हैं। ओके, नहीं मैंने सुना नहीं, आप क्या बोले? आप एक एक्टर ऑलरेडी बैठी है। ओके, तो एक फिल्म हम लोग बनाते हैं,
और फिल्म का बजट मेरे पास अभी तो फिलहाल के लिए 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ का बजट है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी ले सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत फिल्म चलेगी। लेकिन हीरो, हीरोइन, विलन, डायरेक्टर, ये सब जो स्टारकास्ट होती है ना, ये बहुत डेंजर है कि ये मुझे पता नहीं है कि लोगों को क्या पसंद है। तो आपको ही पूछता हूँ, हम लोग एक फिल्म बनाते हैं और इस फिल्म बनाने के लिए कुछ हमें हीरो हीरोइन लगेंगे। तो शुरुआत करता हूँ मैं, अंदर यहाँ पे ऑडियंस में आता हूँ और ऑडियंस में आने के बाद सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बढ़िया फिल्म बनानी है, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हीरो किसको लेना चाहिए? शाहरुख खान। शाहरुख खान को अगर हम लोग फिल्म में लेते हैं तो 2-3 हजार करोड़ का बिजनेस डेफिनेटली फिक्स है, बराबर। या चेंज कर सकते कोई हीरो? नहीं, फिक्स है। शाहरुख खान पक्का फिल्म चलेगी ना? चलेगी ना सर? श्योर। पक्का? पक्का। ओके सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, स्टेज पे आ जाइए। यस सर, सर की चॉइस है शाहरुख खान को हमारे फिल्म में लिया जाए, तो सर शाहरुख खान को फाइनल कर देते हैं। एक सेकंड, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आपके लिए अलग एक्ट है। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। शाहरुख खान हमारे फिल्म का हीरो तो फाइनल हो चुका है, एक अच्छी क्यूट हीरोइन चाहिए शाहरुख खान। यस सर, आप काम करने वाले हैं या हीरोइन बता रहे हैं? हीरोइन बताने वाले। क्या लग रहा है आपको, हीरोइन किसको लेना चाहिए? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, लेकिन पहले आप काजोल बोल रहे थे ना? काजोल नहीं, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण को लेते तो फिल्म चलेगी, दोनों की केमिस्ट्री सेट हो जाएगी पक्का। सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। हमारे फिल्म की हीरो, अच्छा आपके पास भी आ जाता हूँ। हमारे फिल्म की हीरोइन फाइनल हो चुकी है, दीपिका पादुकोण। अभी आपको एक स्टोरी लाइन बताता हूँ, जो मसाला वाली मूवी होती है, ज्यादा सीरियस मूवी चलती नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है। मूवी ऐसी होगी, हीरो और हीरोइन शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण कॉलेज में जा रहे हैं। कॉलेज में जाने के बाद वहां पे रास्ते में विलन की एंट्री होती है हेलीकॉप्टर से। हमारे पास बजट बहुत है तो हेलीकॉप्टर ही लाते हैं। हेलीकॉप्टर से विलन की एंट्री होगी, एक हाथ से विलन दीपिका पादुकोण को ऐसे उठाएगा, हेलीकॉप्टर में रख देगा और हेलीकॉप्टर ऊपर हवा में जाएगा। लेकिन हमारे फिल्म का हीरो कौन है? शाहरुख खान है। आपको तो पता है सुपर हीरो है। शाहरुख खान दौड़ते दौड़ते जाएगा, एक जंप में एक हाथ से उस हेलीकॉप्टर को पकड़ेगा, थोड़ा सा नीचे लेगा, दूसरे हाथ से दीपिका पादुकोण को निकाल के लेगा, हेलीकॉप्टर को ऐसा घुमा के जोर से फेंक देगा, हेलीकॉप्टर जाएगा समुद्र में और फिर दोनों नीचे आ जाएंगे। अब ये मत सोचे कि ऊपर से गिरेंगे तो हाथ में लगेगा, पैर में लगेगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बॉलीवुड हीरो को। लेकिन ये जरूरी है, ये सब उठाने के लिए, हीरोइन को भगा के लेके जाने के लिए विलन होना, तगड़ा होना बहुत जरूरी है। तो दीदी आपको क्या लग रहा है, विलन किसको चूज करना चाहिए जो इस सब में सूट हो जाएगा अच्छे से? अर्जुन कपूर अर्जुन कपूर कौन है ये? है ना? अरे अर्जुन कपूर, अर्जुन राम राम नहीं नहीं, हाँ सिंगम मूवी में है ना? बोनी का, अरे हाँ हाँ, अर्जुन कपूर, अर्जुन कपूर अर्जुन कपूर फाइनल है विलन। उसको फाइनल किया, दूसरे भी बहुत लोग हैं, नहीं, संजय नहीं, दत्त फाइनल, वगैरह। फाइनल। संजय दत्त भी अच्छा है। नहीं, अर्जुन कपूर ही फाइनल। आपके पहचान वाला है क्या? नहीं, ओके, हमारे फिल्म का विलन फाइनल हो चुका है, अर्जुन कपूर। दीदी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। अभी इसमें एक चीज है, इतने अच्छे स्टार कास्ट है, इतना अच्छा बजट है, लेकिन अगर ये फिल्म का डायरेक्टर अगर अच्छा हम लोग चूज नहीं करेंगे ना, फिल्म डब्बे में जा सकती है। तो हमें एक चाहिए अच्छा डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर। कोई बता देगा? यस मैम, क्या लग रहा है फिल्म का डायरेक्टर कौन होना चाहिए? विदु विनोद चोपड़ा। विदु विनोद चोपड़ा, ये 3 Idiots वाले ना? यस, विदु विनोद चोपड़ा हम लोग फिल्म का डायरेक्टर फाइनल कर देते हैं इनको। मैम प्लीज स्टेज पे आ जाइए। एक लास्ट चीज है, ये थोड़ा टफ टास्क है। अभी हमारे फिल्म का नाम बहुत अच्छा हमें चूज करना है, क्योंकि फिल्म का नाम अच्छा नहीं रहेगा तो ऑडियंस नहीं आएगी देखने के लिए। तो हमारे फिल्म का नाम कोई चूज कर सकता है, अच्छे से बता सकता है? 2-3 ऑप्शन ले लेंगे हम। यस मैम, मैं आपके पास आ जाता हूँ। हाँ, क्या और भी कोई यूनिक नाम मिलता है तो आप बता दीजिए पक्का। फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? मैं काबिल हूँ। मैं काबिल हूँ। मैं काबिल हूँ। आप? नहीं, वो शाहरुख खान काबिल हूँ। शाहरुख खान काबिल है। कब से? वो तो नहीं है, पता है पर आपको पता है? हाँ। वो कैसे? क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। वो पसंद है आपको? नहीं, वो नहीं पसंद। हाँ, क्या पसंद है फिर? शाहिद कपूर। अच्छा, शाहिद कपूर पसंद है। तो काबिल कौन है, शाहिद या शाहरुख? नहीं, अभी शाहरुख की मूवी है तो शाहरुख के नाम से ही होगी। बट काबिल क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही आपने बोला मूवी का नाम दो। ठीक है चलो, मानते हैं शाहरुख काबिल है। ओके, तो फिल्म का नाम क्या है? मैं काबिल हूँ। अरे मैम, फिल्म का नाम है मैं काबिल हूँ, पक्का? अरे ओके नाम है, मैं काबिल हूँ, यूनिक नाम है, यूनिक नाम है, मैं काबिल हूँ, राइट? प्लीज मैम स्टेज पे आ जाइए। चलो, आज तो दिन में मैं 10 बार यही बोलने वाला हूँ, मैं काबिल हूँ और मैं काबिल हूँ। अरे हाँ, एक चीज हो रह गई।
ये सब फाइनल है, फिल्म का नाम भी फाइनल हो चुका है, मैं काबिल हूं, लेकिन ये फिल्म रिलीज कब करनी है, ये मेन प्रॉब्लम है। हाँ, एक काम कीजिए, आ जाइए, आप ही आ जाइए, चलो यहाँ पे आ जाइए। एक काम करते हैं, नॉर्मली ये मैं पूछता हूँ, एक सेकंड मैं पूछता हूँ कि ये फिल्म कब रिलीज करनी है, तो आपके लिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। आपकी जब एनिवर्सरी होती है ना, उस डेट को हम लोग ये फाइनल कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। आपकी एनिवर्सरी डेट क्या है? मेरे को नहीं पता। अरे आप सिंगल है हो मैरिड हो? अरे सिंगल हूँ। सिंगल है, सिंगल है, शादी कब करने वाले हो? नहीं पता। अगले साल? नहीं। 2 साल के बाद? 5 साल के बाद? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद शादी करोगे? आपकी उम्र क्या है अभी? 10 है। तो 20वें साल में ही शादी करोगे? कहाँ मम्मी पापा कहाँ पे बेटे? अरे लड़का बोल रहा है 20वें साल में शादी करनी है। बेटा ऐसे नहीं करते, 25 के बाद शादी करनी है आपको, पक्का? 30 को कर लेते, ठीक है, गुड गुड। तो आपका बर्थडे कब है? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर, काफी टाइम है राइट ना, 3 दिसंबर। तो ये फिल्म, आपका नाम? मेहान। मेहान। तो मेहान के बर्थडे पे ये फिल्म हम लोग रिलीज करते हैं 3 दिसंबर, राइट? 3 दिसंबर 2026। अच्छा, इसी साल में करना है रिलीज, ओके। 3 दिसंबर 2026 में ये फिल्म हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं और फिल्म का नाम है मैं काबिल हूँ। अरे तुमको भी पता है ओके, मैं काबिल हूँ। तो चलो एक काम, अरे सब आ जाइए ना प्लीज, सेंटर पे आ जाइए, प्लीज सेंटर पे आ जाइए। तो एक बार रिपीट करते हैं, हमारे फिल्म का हीरो कौन है? शाहरुख खान। हमारे फिल्म की हीरोइन? दीपिका पादुकोण। हमारे फिल्म का विलन? अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर। हमारे फिल्म का डायरेक्टर? विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा। कौन रह गया अभी बाकी? अरे हमारे फिल्म का नाम क्या नाम बताया था? मैं काबिल हूँ। मैं काबिल हूँ, गुड, थैंक यू। और ये रिलीज कब कर रहे हैं हम लोग? 3 दिसंबर 2026। 3 दिसंबर 2026, ओके। तो ये आपको सब पूछने के पहले ही प्रिडिक्शन में मेरे घर से लेके आया था, आपके सामने मैंने ये प्रिडिक्शन कहाँ पे, हाँ बेटा आपके पास दिया है, तो एक बार चेक कर लीजिए। चीट निकाल के एक बार सबको दिखा दीजिए। सेम चीट है, ग्रेट, बंद कर दीजिए, रख दीजिए उसके अंदर। तो ये जो नाम है सब अलग अलग, ये प्रिडिक्शन वाला जो चीज़ है, लोगों को एक माइंड सेट हुआ है कि ये फॉरेन वाला एक्ट है, ये फॉरेन वाला एक्ट नहीं है। अगर आप नर्मदा परिक्रमा कभी आपने सुना होगा, तो नर्मदा परिक्रमा में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस टाइप का एक्ट करते हैं और लोग बोल रहे हैं कि ये फॉरेन वाला एक्ट है, फॉरेन वाला एक्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे वाली जो बातें होने वाली है। जैसे 4 घंटा पहले मैंने प्रिडिक्ट करके रखा था कि आपके मन में क्या आने वाला है। तो एक और ये मैंने पहले बोला था, बच्चों को तो समझ में नहीं आता है सर, आप तो चेक करके देख सकते हैं कि इसमें कोई डबल कप्पा, थोड़ा आगे आ जाइए, डबल कप्पा नहीं है, चीट भी एक ही है, चेक कर लीजिए आप। यस, आगे पास कर दीजिए, एक बार आगे भी दिखा दीजिए। ओके, चेक कर लीजिए, एक ही है। यस, नेक्स्ट, आगे पास कर दीजिए। अब ये जो चीज है, एक एक करके लाउडली आपको किसी को तो पढ़ना है ये सब चीज। तो माइक किसके हाथ में दे दूं, थोड़ा लाउडली बोल पाएंगे सर आप? लाउडली बोल, ओके ग्रेट, यस ग्रेट। तो नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो इसमें से तो ये जो चीट है, ये चीट थोड़ा लाउडली आपको बोलना है और बोलने के बाद एक एक चीज आपको ऑडियंस को कंफर्म करनी है कि ये प्रेडिक्शन कितने % सही है। ओके, तो मैम प्लीज एक एक चीज लाउडली बोलिए। फर्स्ट, हीरो शाहरुख खान। हीरो शाहरुख खान। हीरोइन दीपिका पादुकोण। हीरोइन दीपिका पादुकोण। विलन अर्जुन कपूर। विलन अर्जुन कपूर। डायरेक्टर रीता विनोद चोपड़ा। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। फिल्म नेम मैं काबिल हूँ। फिल्म नेम मैं काबिल हूँ। रिलीज डेट 3 दिसंबर 2026। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। गंगा कहता है मैं बड़ा, गंगा कहता है मैं बड़ा, गंगा कैसे बड़ा? अगर गंगा है बड़ा तो हिमालय की गोद में क्यों पड़ा? अरे वाह वाह तो बोल दो।
हाँ वापिस एक बार। गंगा कहता है मैं बड़ा, गंगा कैसे बड़ा? अगर गंगा है बड़ा तो हिमालय की गोद में क्यों पड़ा? हिमालय कहता है मैं बड़ा, हिमालय कहता है मैं बड़ा, हिमालय कैसे बड़ा? अगर हिमालय है बड़ा तो हनुमान के हाथ में क्यों पड़ा? हनुमान कहता है मैं बड़ा, हनुमान कहता है मैं बड़ा, हनुमान कैसे बड़ा? अगर हनुमान है बड़ा तो राम जी के पैर में क्यों पड़ा? राम जी कहते हैं मैं बड़ा, राम जी कहते हैं मैं बड़ा, राम जी कैसे बड़ा? अगर राम जी है बड़ा तो आदमी के दिल में क्यों पड़ा? जय श्री राम। आदमी कहता है मैं बड़ा, आदमी कहता है मैं बड़ा, आदमी कैसे बड़ा? अगर आदमी है बड़ा तो औरत के पीछे क्यों पड़ा? ऐसी एक औरत थी इंग्लैंड में जिसका नाम था मैजिशियन एलिजाबेथ। मैजिशियन एलिजाबेथ उम्र के 6-7 ईयर से मैजिक करना स्टार्ट कर, जब छोटी लड़की थी तब से वो बड़े बड़े एक्ट करना चालू करती थी। इंग्लैंड में जन्म होने के बाद घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी तो अमेरिका शिफ्ट हो गई। वहाँ पे अपने मैजिकल एक्ट से लोगों का दिल बहलाती थी। जैसे मैजिक शो में आप देखते हैं हम लोग बड़ी बड़ी बैग लेके आते हैं, मैजिशियन एलिजाबेथ कुछ नहीं लेके जाती थी, खाली हाथ जाती थी। उस वक्त उसका एक एक्ट बहुत वर्ल्ड फेमस हुआ था, जो ब्लेड्स का एक्ट। एलिजाबेथ लोगों के ऑडियंस के बीच में जाती थी, कुछ ब्लेड खाती थी, धागा खाती थी, पानी पीती थी और उसके बाद जो पेट के अंदर जो ब्लेड्स गए हैं उस ब्लेड को एक एक करके हार के जैसा बाहर निकालती थी। और एक 1983 या 84 में मैजिशियन एलिजाबेथ अमेरिका के एक हॉल में ये एक्ट प्रेजेंट कर रही थी। एक्ट प्रेजेंट करने के टाइम उसने 5-6 ब्लेड्स तो खा लिए, धागा खा लिया, पानी पी लिया और उसके बाद एक ब्लेड गलती से उनके पेट के अंदर अटक गया और वो ब्लेड निकालने की कोशिश में एक नस कट हो गई और ऑन द स्टेज मैजिशियन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। इसलिए वर्ल्ड के सब मैजिशियन लोगों ने इस एक्ट को नाम दिया है द मैजिक ऑफ एलिजाबेथ ब्लेड शो। इंडिया में कोई भी मैजिशियन अभी है नहीं है कि जो एक्ट लाइवली करता है, क्योंकि इसमें ना कोई हाथ की सफाई है, ना कोई मंत्र तंत्र है, सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के बल पे एक जिंदा इंसान किस लेवल तक अपना एक्ट ऑडियंस को दिखा सकता है, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ ये है कि ये एक्ट फॉरेन में इतना फेमस है, वापस स्टैंप लगाए कि ये एक्ट फॉरेन वाला एक्ट है, फॉरेन वाला एक्ट है, फॉरेन वाला एक्ट है, बट नो, ये एक्ट हमारा इंडियन है। हमारे केलाल, हमारे पीसी सरकार, ऐसे बड़े बड़े जादूगर लोगों ने इस एक्ट को 4 चांद लगाए और वही एक्ट अभी फॉरेन में इसलिए फेमस हो रहा है कि फॉरेन एक्ट है, क्योंकि जैसे ही वहाँ का ऑडियंस ये एक्ट देखता है, इंप्रेस हो जाता है, शूट निकालता है, शूट निकाल के बाद सोशल मीडिया पे डाल देता है, देखा है मैंने आज इसका मैजिशियन प्रसाद का शो देखा है, आज मैंने मैजिशियन एलिजाबेथ का शो देखा है, और अपने अपने आर्टिस्ट को वो लोग बड़ा करते हैं और वही वायरल वीडियो हम लोग बार बार स्क्रॉल करते हुए देखते हैं। इसलिए उसके ऊपर स्टैंप लगा है इट्स फॉरेन ट्रिक, बट इट्स नॉट फॉरेन ट्रिक, इट्स अ इंडियन ट्रिक। तो अगर ये एक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, ये एक्ट अगर आपके दिल को छू जाता है, तो ऑडियंस से एक ही बख्शिश होती है जो पैसे में तोली नहीं जाती है, वो है उनकी तालियां, उनकी स्टैंडिंग ओवेशन। अगर इस एक्ट में 100% आज मैं सक्सेस हो जाता हूं और ये एक्ट में आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो आज अगर सक्सेस हो जाता है, कोई धोखा नहीं होता है और सक्सेसफुली मैं ये एक्ट मैं यशस्वी कर देता हूं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक स्टैंडिंग ओवेशन तो पक्का आपकी बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट द मैजिक ऑफ एलिजाबेथ ब्लेड शो। सर म्यूजिक प्लीज, फर्स्ट ट्रैक। भ्रमित भ्रमर करी गुंजन हलगे, अधीर मन मम जणु सरित जल करीत स्वर झर 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 झर, दीन दन उदन देर न दीन दन दीन दन उदन देर न। बरसत बरसत बरस बरस दिव्य गान स्वर्ग देश बरसे, तरसत तरसत तरसे तरसे मन दुर्शाद तव कृपेश तरसे, मम अंतरात मन मंदिरात स्वर ताल साज आज भुमतो, मन धुन्न आज तव गुंजनात गुरुराज आज तुझ सिदास स्मरतो फिरते धरती धुंकन नन अवती भवती धुंद तन मन गगनी अवनी भरुनि कण कण स्वप्न एकाजात रुजुदे।
जोरदार तालियां हो जाए रिनोन मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन प्रसाद जी कुलकर्णी। बहुत so जबरदस्त एक्ट रहा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। और इसी के साथ आपसे सबसे विदा लेता हूँ। माय नेम इज महेश प्रसाद कुलकर्णी। मैं एक इल्यूजनिस्ट हूँ, मेंटलिस्ट हूँ, माइंड रीडर हूँ। और आज का शो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो जरूर गूगल पे जाके एक अच्छा सा रेटिंग दे दीजिए, क्योंकि आजकल लोग आर्टिस्ट को जानते हैं गूगल के रेटिंग के ऊपर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैजिशियन प्रसाद। अगर आज आपने कुछ भी मेरे क्लिप निकाली होगी तो पक्का स्टोरी पे लगा दीजिए और उसको मुझे टैग कीजिए मैजिशियन प्रसाद पे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू प्रसाद जी, थैंक्स अ लॉट। और बच्चों जो भी है, ये प्रसाद जी एक्सपर्ट है जो इन्होंने किया है। ये एक्ट बिल्कुल घर पे ट्राई नहीं करना है, बड़ों ने भी नहीं करना है। हाँ, प्रसाद जी के गाइडेंस के अंदर सीखने का रहेगा तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू सो मच प्रसाद जी, इट वाज सुपर्ब हैविंग यू। और ज़बरदस्त, जैसे आपको हमने कहा था कि 3 धमाके होंगे, 2 उसमें से हो चुके हैं। पहले नीलेश जी पापटे आए थे, ज़बरदस्त सेलिब्रिटी मिमिक्री आर्टिस्ट थे। दूसरे हमारे प्रसाद जी कुलकर्णी जो मेंटलिस्ट थे, मैजिशियन थे। अब जो तीसरा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो तीसरे यहाँ पे आने वाले हैं, पहले उनकी हम आपको स्लाइड बताएंगे। हिज माइंड का जो पावर है, इज अ फेमस हिप्नोटिस्ट। माइंड का जो पावर है उसके ऊपर अगला एक्ट होगा। तो आई रिक्वेस्ट अमित जी मुता, तो प्लीज प्ले द स्लाइड।